यार अपने 20 साल के करियर में ना मैंने रिश्ते कमाए हैं। हम्म। मैं अपना घर छोड़ा, मुझे इसका दुख हुआ कि मैं अपना शहर छोड़ रहा हूँ, अपने दोस्त छोड़ रहा हूँ, गलिया छोड़ रहा हूँ। पहली बार कब लगा कि यार मेरे अंदर एक पत्रकार है और उसको पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए? क्या मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि मेरे अंदर पत्रकार है, पूरी दुनिया के सामने आना क्या चाहिए। बात? वही काम करो जो काम दिल से पसंद हो। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मुगलों के लिए हम पिटे इतिहास के लिए, वो मुगलों का सिलेबस ही हट गया। आज के बच्चों के लिए सिलेबस ही हटा दिया वो। हमने भाई गाली खाई है भाई, गंदी गंदी गाली खाई हुई है। हमारे ऊपर स्क्रिप्ट फाड़ के संपादकों ने फेंका हुआ है। लिखना नहीं आता है, बिहार से हो, पढ़ना नहीं आता है, तुमको मात्राएं गलत है, तुम्हें नुक्ता लगाना नहीं आ रहा है। हाँ। कौन तुमको पत्रकार बना दिया है? उठाओ कूड़ा ला के रख दियो चैनल में यार। सॉरी, कुछ नहीं होता है। आप कोशिश करो, राइट पाथ पे रहो, चीज़ों को समझो। और इंडिया में जितने पॉपुलर शो है, हमारा शो छोड़ के लपेटे में नेताजी, टीवी में जितने पॉपुलर शोज हैं, आप ये उठा के देख लीजिए, चाहे वो केबीसी हो, चाहे वो आपका बिग बॉस हो, चाहे वो आपका इंडियन आइडल हो, सारे कॉपीज शोज हैं अमेरिकन शोज के। सबसे ज्यादा मजा किस क्रिकेटर का इंटरव्यू करने में आपको आया? गौतम गंभीर। आपने भैया सचिन तेंदुलकर का भी इंटरव्यू लिया है? हाँ, एक बार सौभाग्य मिला था मुझे। मैं पहली बार जो इंटरव्यू लिया तो मुझे समझ में आया ना कि यार मैं सवाल पूछूं कैसे। 5 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की कोई टीम आप उठा के देख लो ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ तो 13 साल 18 साल के बाद एक कप आता है, करोड़ों के अवार्ड बढ़ जाते हैं, रोड हाईवे जाम हो जाते हैं। हमारी कंट्री में एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है, प्यार नहीं कर रहे हैं हम, खिलाड़ी से प्यार करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्रैडली का इंटरव्यू करने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व करा कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो 5 वर्ल्ड कप लेके आते हैं और एक इंडियन प्लेयर, इन दोनों के माइंडसेट में क्या फ़र्क है? वो हवा में नहीं रहते हैं। हाँ, क्योंकि जब से मुंबई कैप्टनशिप से हटे हैं, मुंबई के दिन पलट गए। गोदी मीडिया ने बता दिया है कि भैया ये पार्टी जीत गई है और देश का संविधान कह रहा है, हम मीडिया ने कह दिया तो ये पार्टी जीत गई है। नहीं, वो क्यों कहते हैं कि जैसे रूबिका जी हैं या जिनको आपने क्वेश्चन पास कर दिया, भैया किशोर अजवानी जी के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं आप, पर्दे के पीछे कैसे हैं वो? थोड़े गुस्सेल तो हैं। अब पूरी दुनिया राहुल गांधी को पप्पू कह रही, पप्पू थोड़ी हो। तो आने वाले वक्त में आप मीडिया का भविष्य क्या देख रहे हैं? हम थे, हैं और रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश ओझा उर्फ नीर गोरखपुरी और आज का ये पॉडकास्ट लेकर मैं फिर आपके बीच में हाजिर हूं। कुछ अलग होने वाला है क्योंकि मेरे हर पॉडकास्ट की तरह ये पॉडकास्ट भी बिल्कुल अलग ही रहेगा। अलग इसलिए है क्योंकि आप सोचिए ज़रा कि अगर कोई इंजीनियर डॉक्टर से सवाल करे कि बताइए डॉक्टरी क्या है? कोई हॉकी का प्लेयर अगर सचिन तेंदुलकर से कहे कि यार आप बताइए कि क्रिकेट में ये वाला शॉट आपने गलत क्यों खेला? तो आप क्या कहेंगे? अरे यार क्या मज़ाक चल रहा है। तो यकीन मानिए पूरे पॉडकास्ट में मज़ाक ही होगा, क्योंकि हम सवाल करेंगे ऐसे व्यक्ति से जिसने देश के तमाम सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए, जो देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया के स्पोर्ट्स हेड हैं, इवेंट हेड हैं और साथ ही देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल के नंबर 1 शो के, जिसका नाम होता है लपेटे में नेताजी, उसके भी प्रोड्यूसर हैं। स्वागत है अमृत आनंद जी आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू नीर। घबराहट हो रही है मुझे क्योंकि आप खुद मीडिया से मैंने तमाम पॉडकास्ट किए हैं, मुझे इतनी नर्वसनेस नहीं हुई, लेकिन पता नहीं क्यों ये होता है, क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा इसलिए होता है ना कि हमेशा आप इधर होते हैं, मैं उधर हाँ, होता हूँ। हाँ, शो में भी ऐसा ही होता है। हाँ, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आप हाँ, समझो कि मैं भी किस दबाव में रहता हूँ ऑफिस में, आप ये चीज समझो। मैं समझ सकता हूँ कि देखिए सवाल पूछना बहुत है, लेकिन सवाल पूछना भी आसान नहीं है, मुझे भी फ़ील हो रहा है। और लेकिन फिर भी मैं शुरू करते हैं, क्यों हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि पॉडकास्ट बिल्कुल अलग है, तभी क्योंकि आज आपको मालूम पड़ेगा कि एक एक्सपीरियंस जब होता है ना अनुभव व्यक्ति को, तो कहाँ-कहाँ से निकल कर आता है। इस व्यक्ति ने स्पोर्ट्स के तमाम सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लिए हों, मीडिया के तमाम सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया हो और फ़िल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लिया हो, उनके पास अनुभव का कितना भंडार होगा, आज का ये पॉडकास्ट ये तमाम जानकारी आपको देगा। लेकिन उससे शुरू करने से पहले, अमृत जी आपने जब पत्रकारिता की शुरुआत करी, अपने पूरे एक सफ़र की अगर मैं कहूँ कि एक समरी आप दें, तो कैसे देना चाहेंगे? आई एम वेरी हैप्पी। हुँ, मैं खुश हूँ, मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, हुँ, आपके सामने हूँ। हुँ, और मैं घर रहने वाला यूपी बलिया का हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश पटना में हुई, बिहार में। हुँ, और बिहार से मैंने +2 किया, उसके बाद मैंने माखनलाल गोपाल से जर्नलिज्म कोर्स किया। हुँ, मैंने पटना डिस्ट्रिक्ट में 3 साल तक क्रिकेट भी खेला वहाँ पर। हुँ, बिहार झारखंड का जब बँटवारा हो गया, क्रिकेट वहाँ से बँट गया। उसके बाद से क्रिकेटिंग करियर में मेरे थोड़े डलाव आ गए। फिर मुझे लगा कि यार पूरा बचपन तो मैंने निकाल लिया खेलते-खेलते, हुँ, अब क्या किया जाए? हाँ, तो मेरे फादर
स्टार्टिंग से किस कहते थे बेटा पढ़ो पढ़ो, पहले तो यार यही था कि खेलो कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। नवाब। तो अब मैं इस दोनों के बीच में रह गया ना खराब हुआ ना नवाब बन पाया तो बट आई एम वेरी हैप्पी जो भी मैं हूँ जहाँ भी हूँ, क्योंकि यार अपने 20 साल के करियर में ना मैंने रिश्ते कमाए हैं। हुँ। मैं अपना घर छोड़ा, मुझे इसका दुख हुआ कि मैं अपना शहर छोड़ रहा हूँ, अपने दोस्त छोड़ रहा हूँ, गलियाँ छोड़ रहा हूँ, जहाँ मेरा बचपन रहा। लेकिन राइट नाउ जिस शहर में मैं हूँ, दम घुटता है, झूठ नहीं बोलूँगा मैं कि दम नहीं घुटता है शहर में आकर और पॉल्यूशन में दम नहीं घुट रहा आपका। हाँ। लेकिन हाँ, चीज़ें मिली हैं ऊपर वाले की रहम रही, तो महादेव का आशीर्वाद रहा, चलता रहा, चीज़ें चल रही हैं। कभी क्रिकेट में ट्राई नहीं करा कि आगे बढ़ें उसी में? यार देखो राइट टाइम पे राइट चीज़ करने में ना नीर भाई, हुँ। चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? आपको पता है कि अगर इस ज़मीन के अंदर पानी है और यहाँ खोदोगे, तो पानी मिलेगा आपको। हुँ, हुँ। आपको पता है कि यहाँ पानी नहीं है और ज़मीन खोदते रहोगे ना, तो आपका टाइम भी जाएगा और जो चीज़ आप ज़िंदगी में पाना चाह रहे हो, पा भी नहीं पाओगे। तो बड़ी सिंपल सी ज़िंदगी है, उसको ये समझना है हुँ। कि राइट टाइम पे राइट मेहनत करो, चीज़ें रिज़ल्ट देती हैं। तो मुझे एक बात समझ में आ गई जब बिहार झारखंड में मैंने बहुत ट्राई किया, मैं झारखंड जब बँट गया, मैं वहाँ भी खेलने गया। लेकिन देखो, जब झारखंड बँटा तो वहाँ की पूरी एसोसिएशन अलग हो गई। हुँ। बिहार क्रिकेट सडनली शट डाउन हो गया पूरा। हुँ। तो जो सिस्टम था एक पूरा का पूरा, वो ख़त्म हो गया। हाँ, इसका फ़ायदा ज़रूर था कि एम एस धोनी साहब को मिला। एम एस धोनी साहब भी पहले बिहारी थे, हुँ। ईशान किशन भी बिहार थे। वह सूर्यवंशी भी बिहार के ही है, जो आपको पता है जो आज पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में छाए हुए हैं, बिना इंटरनेशनल भी मुकाबला खेले हुए। बट वही मैं कहूँ कि कुछ फ़ायदे हुए तो कुछ नुकसान था। नुकसान ये रहा कि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया और फ़ायदा ये हुआ कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। तो फिर यार इस यही तो नहीं है कि वो जो नाराज़गी हो, गुस्सा इसलिए आप जब कोई इंटरव्यू वगैरह करते हैं क्रिकेटर्स का या सिलेक्शन कमेटी वालों का तो खूब तीखे-तीखे सवाल करते हो? इतने के सवाल यू नो वन थिंग हाँ। सच्चाई जानता हूँ। हाँ। आप कोई चीज़ कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ में अगर इन्वॉल्व नहीं रहे हो डीर और उन चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो आप हुँ। ऊपरी बात करते हो। जब चीज़ों के अंदर आप रहे हुए हो, जैसे आप शानदार कविता लिखते हैं। मैं आपका शो करता हूँ लपेटे में नेताजी। हुँ। आपकी कविता आती है, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाता हूँ। मुझे हुँ। पता है यार ये आपने लिखा अपनी चीज़ में माहिर थे। हुँ। ये गलती करेगा ही नहीं। हुँ। तो अभी गलती होती नहीं है, तो मुझे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जहाँ मेहनत करनी है वहाँ मैं मेहनत करता हूँ। हुँ। तो जो मुझे पता है कि ये चीज़ करने से फ़ायदा होगा, तो वो होगा। हुँ। सवाल भी वही पूछो ना यार, हम यार अब जर्नलिस्ट बने क्यों हैं? ठीक बात है। उससे अच्छा कुछ और काम कर लेते हम किसी पार्टी के ऑफ़िस के बाहर खड़े हो जाते हैं, 10 काम करवा लेते हैं, दिन पैसे तो आ ही जाते हैं। प्रवक्ता क्या देखे तो रुक गए आप। बहुत भाई लोग गुस्से हो जाएँगे, "अरे क्या बोल के आ गया तू यार?" अच्छा, अब मैं पहली बार कब लगा कि यार मेरे अंदर एक पत्रकार है और उसको पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए? सच बोलो, हाँ। यार मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि मेरे अंदर पत्रकार है, पूरी दुनिया के सामने आना क्या बात! चाहिए। ज़िंदगी में मैं हाँ। फिर वही कह रहा हूँ ना कि हुँ। आप काम करते रहते हो, हाँ। ठीक है? जब मीडिया इंडस्ट्री में आया तब मीडिया इंडस्ट्री थोड़ी अलग थी, हाँ। अब ये इंडस्ट्री पूरी चेंज हो गई है। अब चेंज क्या हो गई है, अब पहले धीरे-धीरे देखो, जब हम जिस समय मैंने जर्नलिज़्म स्टार्ट किया, उस समय के जो स्टार थे, हुँ। वो अलग लोग थे, हुँ। जिन्होंने हार्डकोर जर्नलिज़्म किया हुआ था। हमने जर्नलिज़्म देखा हुआ था कि परिश्रम क्या होता है, वो फ़िल्मों में नहीं होता है, वो झोला टाँग के नहीं, हमने हाँ। देखा है वो। हमने वैसे-वैसे बिल्कुल ठीक बात पत्रकारों है। को देखा हुआ है, टिपिकल हिंदी पत्रकारों को देखा हुआ है, हुँ। जो बेचारे बस पे लटक कर ट्रेनों से लटक कर जर्नलिज़्म किया हुआ है। हुँ। अब तो यार गाड़ी, फ़ोन सब कुछ है, आपको फ़ोन किया कहाँ है? हाँ। पहले तो पत्रकार आपके दफ़्तर जाना, वहाँ वेट करना, स्टोरी निकाल कर लाना, चैलेंजेस अलग थे अपने अकॉर्डिंग। चीज़ें बदली, चीज़ें एडवांस हुई। आज मैं और आप अलग दुनिया में बैठे हुए हैं, देखो हुँ। लाइटें, स्टूडियो, एंकर, एसी सब चल रहा है। आधी खबरें तो व्हाट्सएप पे आ जाती हैं आजकल। 80% आ जाती है, ग्रुप बन गया, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। मुंबई की खबरें आपके फ़ोन पर है। हाँ। तो टेक्नोलॉजी बदली, चीज़ें बदली और इस बदलाव के दौर में ना मैं नीर एक बात जो मैं पर्सनली जज किया, काम के में अगर आप वही काम करो जो काम दिल से पसंद हो। हुँ। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं हुँ। हुँ। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ठीक बात। तो मजबूरी की बात अलग है हुँ। कि भाई आपके साथ कुछ ऐसा फैमिली ट्रेजेडी हो गया कि जिस कारण आप पढ़ नहीं पाए या आपको बहुत चीज़ें करनी थी, आप नहीं कर पाए। मेरे को भी था कि मैं क्रिकेटर बनूँ यार, मैं खेलूँ, अच्छा खेलता था। 3 साल कप्तानी भी की थी पटना की। बट उससे नहीं होता है ना, हुँ। अब चीज़ें खत्म हो गई, वो दौर निकल गया। प्रेज़ेंट में रहो ना। ठीक एम एस बात। धोनी की मुझे एक बात एम एस धोनी से टीवी पे नहीं कहता है, वो हुँ। कहता भी है कि प्रेज़ेंट में नहीं, ज़िंदगी आज की है, हुँ। कल की तो प्लानिंग है। ठीक बात है।
जो बीत क्या गई बात है। उसमें पछतावा है, अगर आपने कुछ क कर्मकांड किए हुए तो। हुँ, अदरवाइज़ लाइफ़ आज की है ना, मैं आप बात कर रहे हैं, हम अच्छी बातें करेंगे, अच्छी चीज़ें दुनिया देखें, हुँ, समझें, गंद कहाँ नहीं है। ठीक बात है। भाई जिस शहर में, जिस बिल्डिंग के अंदर हम बैठे हुए हैं, हुँ, इस बिल्डिंग के अंदर से नाला निकल रहा होगा। आप जो ड्रेनेज सिस्टम है कहाँ से जाएगा ये? ठीक बात। तो आप ड्रेनेज देखेंगे या सुगंध देखिएगा? इट्स अप टू यू लाइफ़ यार, लाइफ़ बहुत सिंपल है, सिंपल रखोगे सिंपल है। आपका बचपना कैसा रहा? प्लीज़ ये मत बताना कि आपने भी स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई करी है, नदी पार करके कौन? आप पढ़ा लिखा होता तो मैं यहाँ होता। लाल बत्ती लेके ना घूम रहा होता मैं। तो मतलब कहाँ तक एजुकेशन वगैरह कैसे रही यार है? एजुकेशन मेरा मैं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे पढ़ाया गया है। अच्छा, हमारी तरह ही। है ना, बस वैसे ही है। वो पिताजी मेरे पिताजी हाँ, बैंक में रहे, काम किया उन्होंने। हाँ, स्ट्रगल देखा, उन लोगों ने स्ट्रगल देखा, मैंने हुँ, मैंने सिर्फ़ स्ट्रगल देखी है पिटाई के बाद। वो अच्छा, 2-3 दिन से बॉडी में दर्द होता था, हाँ, वो थोड़ा मम्मी का रोना कि हुँ, मेरा बेटा पिट गया। बेटा पिटा क्यों? इस पे बात नहीं होती थी, हाँ, बेटा हाँ, पिट गया मेरा, 2 रोटी एक्स्ट्रा खा ले। हुँ, हुँ, मेरा मकसद बस ये था कि पापा आज थोड़ा कम पेले। अच्छा, मतलब आज अगर 4 चप्पल खाए हुआ हूँ तो आज 2 कम पड़ने चाहिए। हाँ। तो वही जो हर लड़के की कहानी होती है कि बाप अच्छा तक कितनी उम्र तक पिटे हैं आप? यार कितनी उम्र तक पिटा हूँ? यार भाई मैं हूँ तो बड़ा वाला मैं, लेकिन मैं पिटा हूँ 10वीं क्लास तक बस। बस फिर फिट इसलिए उसके बाहर चला गया ना, हाँ, मौका फिट दिया ही नहीं। हाँ, मैं 12वीं के बाद गया था। हाँ, तो मैं 10वीं में चला गया, मेरी हरकतें ऐसी थी कि मैं 8वीं में चला जाता। हाँ, लेकिन मैं 10वीं के बाद गया, इसलिए फिर कम पिटा। हुँ, हुँ। वो सिंपल सबकी कहानी जो होती है, नॉर्मल कहानी कि पापा ज़्यादा सच कौन को पिटता था? पिटता मैं ही था। नहीं, पीटता ज़्यादा कौन था? मम्मी-पापा? पापा! अच्छा। मम्मी का पार थोड़ी होता था, वो तो बेलना एक उड़ता हुआ आता था या फिर हाँ, 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 बर्तन हाँ। में छोलनी। ये सारे पापा एक जैसे क्यों होते हैं? यार हम भी बाप बने तो समझ में आ रहा है कि यार हाँ, वही यू नो वन हमारे थिंग, अब समझ में आता है यार, सही में उन्होंने तो बहुत कम मारा यार, ये तो अच्छा, कूट देना चाहिए था। भैया आपको नहीं लगता कि हमारी ये जनरेशन डर रही है? जब हम बच्चे थे तब भी हम डरते थे और बाप बन गए तो भी हम ही डर रहे हैं। जेल जाने से डर रहे हैं। हाँ, पहले पिटने से डरते थे, अब ये कि हाँ, थाने जाके ना पिटना पड़े, अपना बिल्कुल। ही खून आपको जेल ना भेज दे। यार देखो पहले क्या था यार, यार ये हम लोग बात भी करते हैं कि हुँ, होमवर्क नहीं करते थे, हाँ, तो स्कूल जाने के नाम से पतलून गीली होती थी। हाँ, कि आज तो संस्कृत का टीचर भाई साहब, ओए होए होए होए! भारत का मानचित्र बना देगा आज। हाँ। और 3 टीचर चाहे कौन-सा स्कूल हो, मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये खड़ूसी होते ये थे। सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आया, बनाया क्यों यार? और इस ये टीचर ये भारत हाँ, का एजुकेशन सिस्टम क्यों? ये साइन थीटा, कॉस थीटा, पे ये हाँ, गामा-वामा, अरे जब उसके लिए यार 7वीं, 8वीं, 9वीं तक मतलब टीचर को मतलब क्या बोलूँ, मतलब वो पूरे पीठ पर पीठ के नीचे तक वो भारत के अब मानचित्र आप बनाता जैसे हम था। लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, हमें आज तक हमने कोई किसी स्टूडियो में साइन थीटा से माइक लगता नहीं देखा। मुझे नहीं, मैं क्या हूँ, मैं जिसके लिए हमारे बचपन पूरा खराब हो गया, हाँ। लोगों ने इतना मतलब अच्छा मैं आया हूँ, मैं लैंग्वेज पे नहीं जा रहा हूँ। हुँ, हुँ। भाई मेरे को नहीं पढ़ना है बालका बालका। हाँ, भाई लेकिन मैं पिट रहा हूँ इसीलिए। हाँ, पिट रहे हैं उसी के लिए, सर ठीक मतलब बात मैं है। तुम्हारा हो गया, मुझसे तो नहीं जिन आता। मुगलों के लिए हम पिटे हैं इतिहास के लिए, वो मुगलों का सिलेबस ही हट गया। आज के बच्चों के लिए सिलेबस ही हटा दिया वो। करना भाई, मैं तो अपने बच्चे का अब देखता हूँ कि वो ज़्यादा थोड़ा चलो ठीक है, चीज़ें बदलती है, तो बदलना चाहिए। हाँ। और ये हम जो और आप पिटे, ये कुर्बानी हुँ, दी हमने देश ठीक के बात लिए, है। देश हित के लिए हम पिटे हैं। हुँ। तो देश अगर तरक्की कर रहा है तो हमारी पिटाई जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। भैया देश के नंबर 1 चैनल के आप नंबर 1 शो के प्रोड्यूसर भी हैं, कपेटे में नेताजी के। उसी चैनल में आप स्पोर्ट्स की एक बड़ी और ज़िम्मेदार वाली पोस्ट है, वो उसके हेड पोज़ीशन पर भी हैं और उसके साथ ही इतने बड़े ब्रांड के इवेंट हेड भी हैं। कैसा फ़ील करते हैं? मतलब कभी सोचा था कि ये पोज़ीशन आएगी और इस लेवल पर आएँगे? यार देखो ये तो नहीं बोलूँगा नहीं सोचा था। हुँ, चीज़ें टीवी पे देखी, हुँ, बड़े-बड़े लोगों को देखा टीवी पे हुँ, एंकरिंग करते हुए। जब से इंडस्ट्री में आया तो मुझे मैं पटना से जब दिल्ली आया, हुँ, तो एनआईटी स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन था साकेत में। हुँ, वहाँ मैंने 6 महीने का कोर्स किया, ठीक है? उसके बाद मुझे लगा कि मैं जाऊँ कहाँ? हुँ। मतलब मैं उसमें तो भाई ये सिस्टम था नहीं, फ़ोन हाँ। कि हे सिरी हाँ, हे हाँ, बता, लेटे-लेटे पलंग पर काम हो गया। हाँ। एआई में डाल, चैट जीपीटी में बता दिया भाई ये चैनल का स्क्रिप्ट एड्रेस आगे ईमेल भेजिए। जियो, आ गया एड्रेस, एचआर का नंबर भेज देना भाई, वो सब हाँ, हो गया। हाँ, इतनी थी नहीं, और कोई हम बहुत बड़े घर से थे नहीं कि हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हुए थे। बस पढ़ाई हो गई, खर्चा-पानी निकल गया दिल्ली का, बस उतना का था। हुँ, हुँ, पता नहीं था रिज़्यूमे डालना कहाँ है, हुँ, ठीक है? मतलब 10 चैनल घूमे, इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप में शोषण हुआ, 8-8 महीने फ्री में इंटर्नशिप कराते थे लोग पहले। हाँ, तो ठीक था, वो पैच था उसमें इंडस्ट्री का, तो वहाँ से एस वन निशान से मैंने शुरुआत की। अंबिकानंद सहाय मेरे फर्स्ट एडिटर मैं कहूँगा उनको आज भी, वो रहे।
उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत चीज़ें समझाई। इंटर्नशिप जॉइन किया, जब न्यूज़ रूम के अंदर फर्स्ट एंटर किया तो मैंने कहा भाई पढ़ाई किया हुआ हूँ, थोड़ा पढ़ने में ठीक-ठाक था। टॉपर नहीं था बट हुँ, नीचे वाला भी नहीं था, ठीक था अपना हुँ, हिसाब-किताब। मतलब कोई कुछ पढ़ाए तो मैं पढ़ के जाता था। तो मैं जब इंडस्ट्री में गया तो फर्स्ट डे इन किया ऑफ़िस में तो देखा ये सब चल रहा है ये मतलब मुझे सडनली लगा ना कि मैं जो फ़िल्मों में शेयर हाँ, बाज़ार में नहीं होता था, शेयर बाज़ार का ऑफ़िस में पहुँच गया। हाँ, अरे! ये खबर आ गई, अरे वो मर गया, अरे मर गया, खबर आ गई, ये बाढ़ आ गई, हाँ, क्या चल रहा है चिल्लम चैनल में? दिया उसका ना हाँ, तो हाँ, मैं फर्स्ट टाइम गया तो मैंने पूछा सीनियर से, "सर ये क्या है?" तो कहा, "बेटा ये असाइनमेंट है, यहाँ से खबरें आती हैं पूरे देश भर की, यहाँ से ख वो सामने आउटपुट का डेस्क है, हुँ, वहाँ खबरें जाती हैं, फिर वहाँ से खबरों को वेरीफ़ाई करके हम चलते हैं।" तो मैंने कहा, "सर ये आवाज़ पे काम होता है?" वो बोले, "नहीं बेटा मेल पे होता है, चीज़ें सिस्टम पे ऐसे होती हैं, लेकिन हम लोग हुँ, वर्बली करते हैं।" पहला दिन था, नर्वस था, बाकी जो थी जो सो थी। फिर समझ में कि मुझे इंडस्ट्री में आ गई कि इन ये टीवी में इंडस्ट्री 2 तरीके की है, हुँ, या तो टीवी पे हो, हाँ, ठीक है? आप टीवी पे हो, आप टॉप गन हो। ठीक बात। इंडस्ट्री में कल भी, हुँ, प्रेज़ेंट भी हुँ, और आने वाले कल के बाद भी, हुँ, ये लोग पूछे जाते हैं। दूसरा, हुँ, चैनल के लिए आप बेनिफिशियर हो। हुँ, चैनल आपको तभी चीज़ें या आज की कॉर्पोरेट कंपनीज़ आपको तभी जॉब देती हैं या फिर आपको तभी इंसेंटिव, प्रमोशंस चीज़ें मिलती हैं, जब कंपनी को ये लगे कि ये मेरे लिए बंदा सही है, ये बंदा काम करे, ठीक बात। ठीक है? आपके अंदर एक कहते हैं ना खुजली होनी चाहिए, कीड़ा। वो तो कहावत भी है शायद कॉर्पोरेट में कहते हैं कि कॉर्पोरेट में कभी भी बंदे की इज़्ज़त नहीं होती, धंधे की इज़्ज़त होती है। वो तो सिंपल कहानी है यार, इसमें देखो पहले मैं आया तो मुझे लगा कि यार इंसान की वैल्यू नहीं है यार, यहाँ हाँ, तो क्या है, हाँ, कोई कुछ बोल के चला हुँ, जा रहा है। यार हम तो माँ-बाप ने गाली खा के जर्नलिज़्म सीखा है यार। ठीक बात है। आज किसी को बोल के देखो, हुँ, जेन ज़ी आ गए हैं आजकल इंडस्ट्री में या फिर वर्ल्ड इसमें, नहीं सुनने वाले बच्चे, हुँ, वो ठीक है उनका अपना चौड़ है, हाँ, रहेगा भाई अपने चौड़ में। हमने भाई गाली खाई है भाई, हुँ, गंदी-गंदी गालियाँ खाई हुई हैं। हम हमारे ऊपर स्क्रिप्ट फाड़ के संपादकों ने फेंका हुआ है। लिखना नहीं आता है, बिहार से हो, पढ़ना नहीं आता है, तुमको मात्राएँ गलत है, तुम्हें नुक्ता लगाना नहीं आ रहा है, हाँ, कौन तुमको पत्रकार बना दिया है, उठाओ कूड़ा ला के रख दियो चैनल में यार। भाई सीखा, बाहर निकलता था, स्क्रिप्ट निकाल के पढ़ता था, सीनियर्स की स्क्रिप्ट पढ़ता था, जिनकी तारीफ़ होती थी, हुँ, हुँ, उनके स्क्रिप्ट्स निकालते थे, हम पढ़ते थे, हुँ, यार यार ये क्या लिखा बंदा ने, ये क्या शब्द पिरोया है इसने, हुँ, क्या भाई नहीं चल रहा माइंड भाई, नहीं कर पा रहा हूँ वो ठीक चीज़ें। बात है। सडनली बहुत चीज़ थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे नहीं ऐसा होता चला गया कि आप काम करते-करते पता नहीं चला, आप रेस में कब आगे चले गए। स्पोर्ट्स मेरा कीड़ा था, स्पोर्ट्स मैंने जॉइन किया, बड़े-बड़े लोग मिलते चले गए। मतलब मैं आई एम लकी कि मैंने टीवी पे मतलब टीवी के अगर मैं स्पोर्ट्स के धुरंधरों में से बोलूँ कि दानिश शादी सर, हाँ, जिनको पूरी दुनिया जानती है स्पोर्ट्स में कौन नहीं जानता है, विमल भाई को तो कौन नहीं जानता है। अभिषेक दुबे मेरे स्पोर्ट्स एडिटर रहे हैं, मनिंदर सिंह जो क्रिकेटर फॉर्मर क्रिकेटर रहते हैं, वो हमारे गेस्ट रहते हैं। तो इन लोगों का साथ मिला मुझे संजीव पालीवाल सर, अभी वो अलग चैनल ब्रांड में है, अलग न्यूज़ चैनल में है, नाम नहीं लूँगा नहीं तो उनका प्रमोशन हो जाएगा। फिलहाल तो वो उन्होंने मुझे सिखाया, डाँटा बच्चों की तरह डाँटा। संदीप चौधरी भाई, हुँ, मतलब संदीप चौधरी मेरे लाइफ़ में मैं उनको बड़ा भाई बोलता हूँ, दोस्त बोलता हूँ, फादर फिगर बोलता हूँ। उन्होंने मुझे पर्सनली इंडस्ट्री सिखाई, हुँ, प्रोफ़ेशनली सिखाई, बताया कि बेटा इस इंडस्ट्री में रन करना है ना, तो ये सॉरी कहना छोड़ दे। सॉरी चीज़ जो है ना आपको कभी आगे बहुत लेके नहीं सही है। जाती है। ज़िंदगी में कभी तुम मेरे भाई मेरी बात नोट कर लेना आज हुँ, कि सॉरी वर्ड है ना आपको ज़िंदगी में हमेशा पीछे लेके जाती है। वो भी 1-2 कदम नहीं 10 कदम। सॉरी का मतलब क्या होता है? कि आपने गलती कर दी, उस चीज़ का एहसास है और आपको ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, सॉरी कुछ नहीं होता है। आप कोशिश करो, राइट पाथ पे रहो, चीज़ों को समझो। हमें क्या होता है ना कि यार आप मुझे 2 चीज़ें बोलोगे, मुझे लगा ज्ञान दे रहा है यार ये तो। हाँ, अबे ज्ञान नहीं दे रहा, सुन ले 2 मिनट है, क्या जा रहा ठीक है 2 बात है। मिनट में? हो सकता है कुछ काम की बात निकल जाए। हुँ, और इंडिया में जितने पॉपुलर शो हैं, हुँ, हमारा शो छोड़ के, हुँ, लपेटे में नेताजी हाँ, हाँ, टीवी में जितने पॉपुलर शोज़ हैं, आप ये उठा के देख लीजिए, चाहे वो केबीसी हो, चाहे वो आपका बिग बॉस हो, चाहे वो आपका इंडियन आइडल हो, सारे कॉपीज़ शोज़ हैं अमेरिकन शोज़ के। बिल्कुल ठीक बात है। जितने शोज़ हैं, मैं एक शो का नाम नहीं ले रहा, सारे शोज़ का बता रहा हूँ। हाँ, ऑलरेडी वो विदेशों में चल रहे हैं चल कहीं। रहे हैं, आपने उनको कॉपी किया, आपका एक हुँ, मार्केट था, आप उस मार्केट को आपने कैप्चर कर लिया, हुँ, हुँ, ठीक है? और हम भी देखो बिग बॉस में आजकल क्या सलमान अगर खान ना हो, हुँ, हुँ, तो बिग बॉस की जो अश्लीलताएँ हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ है, जो हम देख रहे हैं, वो बढ़ती चली जाती। तो सलमान खान का ऐसा ब्रांड जुड़ा हुआ है कि आप उसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। हुँ, हुँ। सबसे बड़ा वो स्टार है। तो वो चीज़ें हैं। कभी था कि सलमान खान से मिलूँ, आमिर खान से मिलूँ, इन सबों को देखता था टीवी पे, फिर अब तो हाँ, ठीक है भाई है, चलो। अच्छा एक सवाल हालाँकि मेरी लिस्ट में नहीं है,
लेकिन क्योंकि आपने वो वाला दौर याद कराया दानिश सिद्दीकी साहब का और विमल अभिषेक दुबे जी का, हाँ, तो मैं वहाँ पे तुम भी तो थे भाई हाँ, मेरे। मैं कोट करना चाहूँगा। कभी आपके माइंड में भी शायद नहीं था, मेरे को भी नहीं लग रहा था लगता था कि जब आपने IBN 7 जो अब न्यूज़ 18 इंडिया है, वहाँ पर जब आप जॉइन किया आपने स्पोर्ट्स के एंकर के रूप में, तो वहाँ पे एक लड़का इंटर्न आया था, ये 1 महीने के लिए और वो तो उसी 1 महीने में उसने 10-10 दिन सब काम किया, आपके साथ भी काम किया जी, और कुछ साल के बाद वो आप ही के शो में आया, जी, कवि के रूप में जी। और अब आज आपका पॉडकास्ट ले रहा है। नहीं। तो ये मैंने तो नहीं सोचा था, आपने भी नहीं सोचा होगा। तो ये क्या है मतलब इसको इसको ये मैं टेस्ट यही हाँ, मैं आपसे कह रहा था। हाँ, देखो, सोचने वाले सोचते रहते हैं। हाँ, काम कर रहे हो ना, हाँ, आपने इंटर्नशिप की, हुँ, आप दुनिया के बेस्ट कवियों में से एक हो, हुँ, ठीक है? मैं बीइंग अ डायरेक्टर शो का, बीइंग अ प्रोड्यूसर शो का मैं इस बात को कह सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हम यहाँ बैठे इसलिए कह हुँ, रहे हैं, हुँ, आप चीज़ें हैं आपकी, आप देखो कितना वायरल होता है आपका पोएम वगैरह, हुँ, हुँ, आपका कंटेंट ही अलग है पूरा का पूरा। हुँ, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपका पॉडकास्ट कितना वायरल होता है। हुँ, हुँ, हम चीज़ें कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। होता क्या है ना, आप हारते हो तब हो ना, हुँ, जब आप ना कहते हो। ना करते हो। हुँ, आप खुद से तब हारते हो। अरे भैया क्या करें? अरे क्या करें? कर ना, फ्लॉप होगा ना यार, ठीक बात है। क्या हो जाएगा? ऐसे भी तू घर में नहीं, यहाँ हम नहीं बैठे होते, हम हुँ, क्या कर रहे होते? हाँ, घर में बिरयानी चाप रहे होते, टीवी देख रहे होते, एसी ठीक बात टांगे है, सो रहे होते। इससे ज़्यादा क्या कर रहे होते खाली टाइम में? ठीक बात। तो इस 2 घंटे को हम जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, हुँ, इससे अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है लाइफ़ में? ठीक बात, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। ये एक्सपीरियंस चीज़ें हैं। अच्छा भैया कभी आपको लगा कि इतनी सारी उपलब्धियाँ लेने के बाद अब जो है आपके अंदर एटीट्यूड आ गया यार अब तो मैं मैं सिर्फ़ 5% पहुँचा हूँ, अभी हाँ, 95% करना बाकी है। हाँ। नहीं लेकिन ये औरों के लिए 105% होगा, आपके लिए होगा। लेकिन मैं अभी पोज़ीशन पे कह रहा हूँ कि जिस पोज़ीशन पे अभी आप हो, क्योंकि यहाँ तक आपने जैसे बताया 6 महीने का आपने मास कॉम का कोर्स किया, फिर आपने ये ट्राई करा। लोग बागों ने मास्टर्स करके बैठे हुए हैं, ठीक है? कहीं कोई कुछ चीज़ नहीं हुई। लेकिन आपने अगर इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें आपने करी, तो कभी लगा कि यार एटीट्यूड आया कभी? नहीं, मैंने बैचलर ऑफ जर्नलिज़्म भी किया हुआ है। हाँ। फिर मैंने मास्टर वहाँ भी ट्राई किया, एनआरएस से भी कोर्स किया था, हुँ, एंकरिंग हुँ। का, रेडियो जॉकी का, इन हुँ, सब हुँ। चीज़ों का कि वॉइस मॉड्यूलेशन करना हो, कैसे हुँ, करना हुँ। है, इन चीज़ों का। भाई ऐसे सोचने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा। बताऊँ कैसे? हुँ, हुआ क्या कि जब तक बाप के पैसों पे था, हुँ, ज़िंदगी अय्याशी चल रही थी, हुँ, लोड था नहीं, हुँ, हुँ, पापा को कर रहा है ना। हुँ, यार मैं बड़े समटाइम ना रियलाइज़ की हुँ, बाप बहुत बड़ी चीज़ है यार। हुँ, मतलब बाप पे माँ-बाप पे तो घंटों बात कर लो, लेकिन यू नो वन थिंग, जब बीइंग अ फादर हुँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार पापा थे ना, तो हुँ, मैं यहाँ पहुँच गया। तो जो कॉन्फिडेंस है ना मेरे हुँ, सॉरी नीर भाई, ये कोई नहीं है। ये बात मैं विनीत से भी कह रहा था, उसके हुँ, मुँह से साउंड निकल रहा है कि भाई दिस टॉकिंग अबाउट हिज़ फादर, हुँ, कि भाई फादर का ये है, वो है। मैंने कहा कि यार फादर का होना हुँ, बचपन में बहुत बड़ी चीज़ है यार। हुँ, वो ऐसी ठीक बात है। ताकत, ऐसी दौलत है ना नीर, आप कुछ भी कर लीजिए नहीं कमा सकते हो। कुछ भी कर लो। मतलब वो कॉन्फिडेंस देता है, कर ना, हुँ, देखा जाएगा। भले पता है कि आपका बाप भाई बहुत बड़ा टाटा बिरला नहीं है। हुँ, हुँ, हो सकता है उसके पॉकेट में ₹100 हों, हुँ, आप ख्वाहिशें ₹1000 की देख रहे हो। लेकिन आपको ये कॉन्फिडेंस था कि वो ₹100 में भी वो चीज़ मुझे कर देंगे। हुँ, ये कॉन्फिडेंस होता है। तो आई रियलाइज़, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, अब जब तक पापा के पैसों पे था फिर ठीक था, फिर मैं यार दिल्ली आ गया। मुझे यहाँ की सिटी मतलब समझ समझ में नहीं आया, पहली बात तो 1 साल तो मुझे दिल्ली समझ में ही नहीं आया। हुँ, 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 वो सब ब्लू लाइनें बस चलती थी, तो मैं तो आधे टाइम तो घर वाले, अरे तू ब्लू लाइन के नीचे तो नहीं आ गया? नहीं, हुँ। मैं तो ब्लू लाइन पे जाता ही नहीं हूँ। और बस से दूर रहिए भाई, ये पीली वाली बसें चलती है, बड़ा वो लोगों पे चढ़ा दे रही हैं गाड़ियाँ। हाँ, हाँ। मैंने कहा है? पहले तो थोड़ी-थोड़ी दिन फटे रही मेरी, फिर मेट्रो-वेट्रो आ गया, मैं उसमें घूमने लगा। मैं चलो ठीक है। फिर लगा यार मैं दिल्ली घूम क्यों रहा हूँ? हुँ। इतनी गर्मी में मैं क्या कर रहा हूँ दिल्ली में? फिर मैं कुछ करते हैं, जॉब-शॉप करते हैं, इंटर्नशिप-विंटर्नशिप किया। तो शुरू में ऐसे ही आए आप? कुछ हाँ, हाँ, ऐसे ही हैं। अच्छा। ऐसे ही दिल्ली है, अरे दोस्त यार थे सब, चलो मुझे एक बात समझ में आया कि हाँ, जो मैं हाँ। करना चाह रहा हूँ ना, हाँ, मैं कहूँगा तो कहोगे ये थोड़ा ज़्यादा फेंक रहा है, बट फिर भी मैं मेंढक का कुआँ नहीं बनना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। मेरे को निकलना था बाहर, मेरे को कुछ करना था कि हाँ, स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी बहुत भाई जब आप काम करना शुरू करते हो ना नहीं, तो आपको लगता है दुनिया इतनी बड़ी है यार, कि आप मतलब करते रहो। लोग कहेंगे कि अरे ये तो चलो ऐसे ही बोल रहा है कि इसके पास काम है तो हुँ, चौड़ा में, बेरोज़गारी कितनी देश में है। भाई मैं भी जो काम कर रहा हूँ, मुझे भी उसका पेमेंट उस तरह से नहीं मिल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। बट अब मैं वर्क एन्जॉय कर रहा हूँ ना। वर्कहॉलिक होना बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में।
अच्छा भई एक चीज़ आपसे काफ़ी हम 2-3 साल से हम लोग लगातार शो कर रहे हैं, आपके साथ ही हैं। एक चीज़ आप ज़रा ज़रूर अब शेयर करिएगा और बताइएगा हमारे दर्शकों को कि इमोशन जिस तरह से कंट्रोल आप करते हो अपने, मैंने अपनी लाइफ़ में किसी को देखा नहीं। आपका पता नहीं चलता कि आप बहुत हैप्पी सिचुएशन में उतने हैप्पी नज़र नहीं आते और बहुत टिपिकल कंडीशन में आप बहुत उदास नज़र नहीं आते हो। मतलब वो आपको देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो या बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। ये कंट्रोल कै जैसे कभी शो हमारा कोई बहुत अच्छा हिट चला गया, सारे कभी बहुत खुश हैं हम लोग, अरे यार ज़बरदस्त हो गया। लेकिन आप हाँ, हाँ, ठीक है, हो गया होगा। और जब बहुत मतलब कोई मान लो शो ऐसा होगा कि यार वो चीज़ नहीं आई जो हम लोगों की चाहिए, तो हम लोग उदास होते हैं, अरे भैया आज वो चीज़ नहीं, अरे नहीं बहुत बढ़िया हुआ है, क्या बात कर तुम बहुत टॉप का हो। तो ये मतलब ये चीज़ कैसे आप लाते हो अपने अंदर? यार ये ना लोगों से सीखा है, हाँ, गाली खाई है हाँ। बॉसेस से अपनी, हुँ, तो सीखा मैंने कि यार टेम्परामेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है। हाँ, और देखो आप चीज़ करोगे तो अच्छी होगी, खराब होगी। हाँ। बट एज़ अ टीम मैनेजर, एज़ अ टीम लीडर आप क्या करते हो? हुँ, मेरा टीम मोटिवेशन होना चाहिए ना। हुँ, अब भारतीय टीम हार गई, इट्स ओके, हार गई। आप खेलोगे तो जीतोगे या हारोगे। हुँ, हुँ। बट हारने का सही का खेलोगे तरीका तब ना या होता खेले ही तो नहीं। है। बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दे यार। वो अलग मसला, भी बात करेंगे उसपे। लेकिन हाँ। नीर होता क्या है ना कि आप लोग जब शो करके आते हो ना, हाँ, तो मेरा अगला प्लान अगले शो पे चला जाता है। क्योंकि ओके। वो काम तो हो गया ना। हाँ, ठीक है। अब ये जो हो गया, हाँ, कांड हो गया, बढ़िया हो गया, शानदार हो गया, खत्म, ओके, हुँ, डन, फिनिश, आगे बढ़ो, हुँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ। और फिर आप मल्टीपल काम करते हो, आप एक जगह से फ्री होते हो, फिर ब्रेन दूसरी जगह लेके चले हुँ, जाते हो। हुँ, हुँ, तो अब मुझे खुशी तब होती है जब चीज़ें कोई दूसरा ऑफ़िस में या फिर बाहर के लोग जो मीडिया में मिलते हैं, हुँ, वो बोलता है, "तेरा शो का वो बड़ा क्लिप वायरल है। हुँ, ओह माय गॉड! तू बड़ा शानदार, तेरा वो शो चल रहा है।" हुँ, तो खुशी मिलती है हाँ। कि हाँ यार, चलो ठीक है यार। तब अच्छा लगता है कि हाँ, हाँ, ठीक है यार, बढ़िया यार, मज़ेदार। शायद यही भैया माइंडसेट इस शो को इन मीडिया इंडस्ट्री का लॉन्गेस्ट चलने वाले शो में ले आया है। कुमार विश्वास शो की तारीफ़ करते हैं, इनसे बड़ा जोई तो मैंने देखा नहीं है। मैं कुमार भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने बहुत तारीफ़ की शो के लिए। हुँ, बोला कि हाँ, बहुत शानदार शो है, अच्छा कर रहे हैं वो। तो अब दुनिया में सारे लोग अगर देख रहे हैं, मैं हुँ, कह रहा हूँ कि कोई आए ना आए, शो का हुँ, अलग चीज़ है, जिसकी किस्मत जिसको जहाँ लेकर जाए, तो वो चीज़ें हैं। मेरा बचपन से एक शौक रहा है, मैं इसको फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ और लास्ट टाइम बोल रहा हूँ। हुँ। मेरा बड़ा शौक रहा है कि मैं डिस्कवरी चैनल का सीईओ बनूँ। अरे वाह! हाँ, मुझे मतलब ये अच्छा चलो ठीक है, जो कर रहा हूँ करता हाँ, हूँ। कहते हैं ना ड्रीम आपका क्या हुँ, चाहिए, हुँ। कहाँ जाना है आपको? हाँ, हाँ। तो मेरा पूरा है कि यार मैं डिस्कवरी में जाऊँ। अच्छा। मेरे को उस तरह के कुछ ना एडवेंचर शोज़ करने का है। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, आप जानते भी हैं, आशीष पांडे। हाँ, हाँ। अभी वो अलग चैनल में पहले साथ थे हमारे, हाँ, हाँ। शो में भी साथ थे आशीष। हाँ, हाँ। आशीष का भी ड्रीम है कि हुँ, भाई हमने कुछ ऐसा शो बनाया जाए ना, बढ़िया कुछ। हुँ, तो हमारा एक एचएफ चलता है, आदि दादा फसाना, हुँ, उनके यहाँ शो चलता है दृश्यम, हुँ। थोड़ा सी सिमिलर है। बट उनका भी विज़न यही है, मेरा भी यही है कि भाई करना तो एक दिन तो शो ऐसा बनाएँगे कि तो भैया कर देते हैं शुरू जंगल में पत्ते-वत्ते पहन के कभी बनाई। एक-एक किला पत्ता बने घूम रहे हैं हम। वैसा शो नहीं करना है हमें। हमें एक ऐसा शो बनाएँगे, दुनिया हाँ। जल्द देखेगी इस शो को, ओके। कि बढ़िया शो आएगा। आपने भैया कि स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में आपने देश के तमाम और विदेशों के तमाम जो स्टार क्रिकेटर्स रहे हैं उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं। हुँ, सबसे ज़्यादा मज़ा किस क्रिकेटर का इंटरव्यू करने में आपको आया? गौतम गंभीर, क्यों? कुछ बोलता ही नहीं है। गौतम भाई आपने सेंचुरी बनाई है और कैसा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ। गौतम भाई कैसे इनिंग रही आपकी हुँ, और किस तरह से आपने कन्वर्ट किया 50 को सेंचुरी में? ये खेला तो मैं जैसी बॉल आई वैसे मैंने खेला। हुँ, तो उसके साथ ये होता है ना कि अगर आप 10 मिनट का क्वेश्चन ना खेले करो, कि 10 मिनट का इंटरव्यू कंटेंट चाहिए, तो आपको पता है कि ढाई मिनट में खत्म हो जाएगा और ढाई मिनट में भी सवा 2 मिनट आप ही बोल रहे होगे। तो फिर मज़ा कहाँ है? तो इरिटेशन हुई यही होगी। तो है मज़ा। तो ये तो और क्या मज़ा चाहिए लाइफ इरिटेशन हुई में? होगी। हाँ। नहीं। ये इरिटेशन क्या होती है? इरिटेशन क्या है? आपको पता अच्छा है उसका मतलब आप आंसर। इंटरव्यू करने जाते हो और रील बना के ले आते हो? देखो मैं एक इंटरव्यू में बिल्कुल बोलूँगा, शमी मोहम्मद शमी भाई हाँ, और मेरे दिल के सबसे करीब हाँ, विरूपाजी। विरूपाजी से इंटरव्यूज़ मतलब इन तो पड़े हुए भी हैं सोशल मीडिया पे, किशोर रजवानी के साथ मैंने किया था। हाँ, किशोर भाई भी थे मेरे साथ। विरूपाजी जो बोलते हैं ना यार, हाँ, वो क्लास है। हाँ, मतलब सुनते रहो बैठ के उनको यार, लगता है कि हाँ भाई, मतलब वो हमारे अलग ही एक हाँ, अ, आजकल वो जो कॉमेडियन सारे चल रहे हैं, आफ्टर आफ्टर वाले बड़े हाँ, स्टार जब हो गए हैं, नाम मत लेना, फँस हाँ, जाओगे इसमें। हाँ। तो उनकी तरह विरूपाजी का बड़ा शानदार सीन चल रहा है। उनसे बात करो, ऐसी-ऐसी क्रिकेट की बातें बताते हैं ना, मज़ा आता है। नहीं शो सर मैं बताऊँ भैया उनके साथ भी बड़ा मज़ा आता है, हरभजन सिंह के साथ।
भज्जी पाजी तो भज्जी पाजी है यार। हाँ, मैंने इवन युवराज पाजी। हाँ, मैंने उनका स्टार स्पोर्ट्स पे हमने एक बार शो किया था उनके साथ। आईपीएल स्पेशल हमने शो किया था। पूरे शो में वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से एक्चुअली मुझे लगता है ना उनका कंट्रोल ही नहीं है अपनी बात पे। वो कई बार ऐसे बोल के वो भाई यार ये तो गलत बोल देता है यार। नहीं, नहीं, देखो हाँ, भज्जी पाजी के साथ ना मैंने भी हाँ। शोज़ किए हुए हैं। हुँ। दिल से बोलता है बंदा वो। हाँ, वो मतलब मतलब पंजाबी जो होते हैं ना दिल वाले हाँ, एकदम यार तेरी हाँ, यार भाई अपना, हाँ, जिसको मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है, जैसे युवराज सिंह है, भज्जी पाजी हैं, मनी पाजी रहे, हाँ। या जिसको मानते हैं नहीं ये लोग, हुँ, क्रिकेटर्स की मैं जानता हूँ, मतलब हुँ। हुज़ुम बताते हैं यार, हाँ, दिल से मानते हैं। फिर तो हाँ, तू फिर भाई है उसका। हाँ, ऐसे ये पंजाबी, अच्छा मैं वैसे भज्जी पाजी के नाम मैं ले रहा हूँ, बट ये पंजाबियों का कल्चर है हाँ। बेफ़िक्री कि एकदम। बेफ़िक्री यार, तभी वो ज़िंदगी जीते हैं ना यार। मैं कहता हूँ हम लोग साले रोते रहते हैं हर समय। हाँ, हमारे बिहार, यूपी साइड चले जाओ, हाँ। एमपी चले उन्हें जाओ, अलग ही टेंशन है अलग ही उनकी। रो अलग ही ज़िंदगी, उनकी दुनिया में अलग ही खत्म रहता है या हाँ। फैला हुआ है, उससे मिटने का तैयार नहीं है। अच्छा ज़्यादा है तो भी टेंशन है, नहीं है तो भी टेंशन है। वो क्या है ये ना भाई, आज में जी रहे हैं वो साले। हाँ, बिल्कुल सही आज बात है। की अपनी हुँ, बोटी हो गई, हाँ, 260-60 हो गए अपने, काम खत्म। कल की कल देखी जाएगी। हाँ। हमारे नहीं वाले मरे मुझे पड़े हुए मुझे हैं। याद है मैं लाइव शो में भज्जी-पाजी ने मेरे को बोला मेरा येलो ब्लेज़र मैंने कई बार शो में पहना है। मेरे को उन्होंने बोला यार ये ब्लेज़र मुझे जैसे शादियों में स्पेशल पहनते हैं ना वो वाला ब्लेज़र है मुझे चाहिए। तो मैंने ठीक है मैं दे दूँगा लेकिन मुझे मेरे लिए फिर प्रमोशन के लिए वीडियो बनाओ। हुँ। कहता यार ये तो बहुत महँगा हो जाएगा फिर। नहीं लेकिन मस्त है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा आपने भैया सचिन तेंदुलकर का भी इंटरव्यू लिया है। हाँ, एक बार सौभाग्य मिला था मुझे। हाँ, तो मतलब क्या महसूस हुआ? मतलब सचिन तेंदुलकर का इंटरव्यू लेना वो मैं बाकी नर्वस नहीं देते इंटरव्यू। मैं नर्वस हो गया था यार। हाँ। वो बहुत छोटा इंटरव्यू था, 5-6 मिनट का था। वो हुँ, ये बहुत पुरानी 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, हुँ, क्योंकि उसके बाद से भारत रत्न जब से मिला, फिर क्योंकि भारत रत्न को मिल जाता है, हुँ, तो हुँ, फिर इसमें से नॉर्मली प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं आते हैं। हुँ, हुँ। फिर तो मैं पहली बार जब इंटरव्यू लिया तो मुझे समझ में आया ना कि यार मैं सवाल पूछूँ क्या इससे? हाँ, जैसे मुझे हुआ अभी आज। मतलब मैं क्या पूछूँ इनसे? हुँ, आपने शतकों के बारे में बताओ, हमने कहा हाँ, मैं तो गधा दिखूँगा यार ऐसे सवाल हाँ, करूँगा तो। तो मैं आउट ऑफ बॉक्स चला गया हाँ, कि पाजी आप पूरी दुनिया आपने घुमा हुआ है, आपको वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज़ कौन-सी होती है जाकर ढूँढेंगे। तब उन्होंने जवाब भी दिया। हुँ, अच्छा ये सब क्या हुआ, ये कोई में प्लान्ड क्वेश्चन नहीं थे। हाँ, ये फटी में क्वेश्चन किए गए थे। हाँ। अब आपकी हालत खराब है, आपको क्वेश्चन करना है, वो हाँ, क्रिकेट का भगवान खड़ा, मैं क्या पूछूँ उससे यार? हाँ, मेरी एक तो हैसियत नहीं है उस आदमी से बात करूँ, बचपन से हाँ, देखा हुआ है यार। बट ये खुशी थी कि वो जब इंटरव्यू ऑन एयर गया, हुँ, मेरे घर से कॉल आया मुझे। हुँ, तब मुझे खुशी मिली, दोस्तों का कॉल आए, "अबे! तू कहाँ बे? क्या कर रहा है बे? तेंदुलकर का इंटरव्यू कर लिया तूने?" हाँ, हमने कहा, "हाँ भाई, कर लिया, बढ़िया मिल गया भाई, गलती से तो सौभाग्य की बात थी, मिल गया।" तो फिर फादर का फ़ोन आना, इनसे फ़ोन आना, फिर लगा कि हाँ, ठीक है, अच्छे मैं सही ट्रैक पे जा रहा हूँ। ओके। जब अपने दोस्त यार ना जो, अच्छा मेरे 3-4 दोस्त ऐसे हैं जिनका फ़ोन मैं पब्लिकली नहीं उठा सकता हूँ। हुँ, हुँ, वो मतलब एक है मित्र मेरे, मधुकर राजपूत, आप हुँ, मिले भी हैं उनसे, तो उनका फ़ोन पब्लिकली नहीं उठाता हूँ, हुँ, क्योंकि वो मेरे बेस्ट बडी हैं। अच्छा, बेस्ट बडी वो रात में 12 बजे ही फ़ोन करेंगे, वो हाँ, 2 बजे ही फ़ोन करेंगे रात में, अगर सुबह ही फ़ोन करेंगे, हुँ, 8 बजे फ़ोन करेंगे, तो धीरे साउंड सबसे पहले कम करता हूँ, बोलता हाँ भाई बोल। हाँ, फिर उधर से 4-5 लोग आते हैं, फिर बोलता हाँ भाई ठीक है। रोहित शर्मा की तरह। एकदम क्लियर कट क्रिस्टल मेरे ऐसे दोस्त पसंद है मुझे। हाँ, 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 यार देखो दुनिया में कहीं भी पहुँच जाओ, जाना तो अकेले ही है। हाँ, ठीक बात है। बिना कपड़ों के भी कुछ भी कर लो। तो भैया सचिन तेंदुलकर जब इंटरव्यू लिया आपने तो मतलब जो ये जानना चाहूँगा मैं सब लोग जानना चाहेंगे, उस दौरान बात करके आपको लगा कैसे? वो इंसान कैसे है? क्या व्यक्तित्व कैसा है वो? एटीट्यूड, घमंड, अहंकार या वो करना कि मैं तो भगवान बन गया हूँ, अब मेरे से कौन आगे पीछे है? यार ये तो उनके अंदर कभी रहा नहीं, हुँ, पहली चीज़। और मैं एक, देखो टीवी का ना एक बहुत सिंपल रूल है, हुँ, ये मैं दुनिया को बताना चाहता भी हूँ। हुँ, मैं टीवी पे या आप टीवी पे, हमेशा हमारी या आपकी या किसी की भी कोशिश होती है कि हमें राम दिखना है। हाँ, कोई रावण नहीं बनना चाहता है, हाँ, ठीक बात है। ठीक है? वो जो बेचारे समय रैना वगैरह जो भी जिनको गालियाँ पड़ रही हैं, लोग दे रहे हैं उनको, हुँ, वो बेचारे टीवी पे जैसे वैसे आ गए, हुँ, जो उनका कंटेंट है, लोग उनको बोल रहे हैं। हुँ, तो एक बात ये ध्यान रखना, हुँ, टीवी जब भी कैमरा ऑन होगा, हुँ, कितना भी बदतमीज आदमी होगा, वो शरीफ बन जाएगा। और जो हाँ, शरीफ है तो ऑलरेडी शरीफ है। वो 2-4 मिनट के लिए अपना इमेज खराब नहीं करना चाहेंगे। हाँ, तो मैं ये चीज़ मानता हूँ, कैमरे पे 100% हुँ, मैं 100% लेके चल रहा हूँ। हुँ, सबकी बात जिसमें उसमें ए टू ज़ेड नाम ले लो। हुँ, आप अपने इमेज कॉन्शियस के कारण आप 20-30% अलर्ट हो जाते हो, बात हुँ, करने हुँ, से पहले, ये ध्यान रखना। तो
अब उससे आंकना है हुँ, तो मैंने सबके इंटरव्यूज लिए हुए हैं। हुँ, रोहित शर्मा का इंटरव्यू देख लो आप किसी हुँ। का भी, वो कभी भी आपको इंटरव्यूज में गाली देते हुए नहीं दिखेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन रोहित भाई से मैदान में मिल लो। नहीं, लेकिन आपने भी इतने इंटरव्यूज़ किए हैं ना स्पोर्ट्स, मैंने इसलिए पूछा कि सचिन तो आइडियल है क्रिकेट के, है ना? भगवान बोलते हैं उनको। तो कहीं न कहीं जैसे एक मालूम पड़ जाता है कि बात करते हुए कि हाँ, वो व्यक्ति के बारे में जैसी तारीफ़ें हो रही हैं या उनके बारे में एग्रेशन है या नहीं है। जैसे एक बार कोई वो ब्रह्मांड है, वो अच्छा, क्रिकेट का ना ब्रह्मांड है। हाँ। क्रिकेट की जो बारीकी समझ है ना यार, हुँ, मतलब मुझे 2 जन्म लग जाएँगे, हुँ। उस लेवल पे जाने के लिए। हुँ, हुँ। उसी को समझकर एमएस धोनी साहब ने वही हिट किया तेंदुलकर पाजी को, हुँ, कि धोनी की समझ, हुँ, जो धोनी का क्रिकेट का बातचीत का लेवल था, वो समझा तेंदुलकर सर ने कि यार ये है लड़का जिसके अंदर थोड़ा पोटेंशियल है। हुँ, जिसको हम लोग कहते हैं ना दूरदर्शिता, फोरसाइट, ये आगे की सोच रहा है, 2 कदम आगे जाना चाह रहा है, तभी धोनी को कप्तानी मिली। हुँ, हुँ, धोनी को कप्तानी दिलाने में सचिन तेंदुलकर का ही हाथ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये क्या कारण रहा इतना मतलब क्रिकेट का भगवान जो हो वो अपनी टीम के लिए एक अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए, क्या कारण मानते हैं इसका? भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। फिर तो भगवान ही है। कौन? क्रिकेट क्या चाहिए उनको फिर? नहीं तो ये तो चीज़ नहीं तो उनके वो तो हमने बनाया है। हाँ, कभी ही सेड इतना आके कि हाँ, बैठ के ऐसा मुझे भगवान बोलो मैं तेंदुलकर आ गया हूँ, ऐसा हाँ, कभी नहीं किया उन्होंने। हाँ। कभी मीडिया के सामने मैं नहीं किया है। एग्ज़ैक्टली ये पूछना चाह रहा था कि आज कभी भी देखो हाँ, अपने डॉग के साथ खेलते हैं, वीडियो बना रहे हैं। हाँ, एक वीडियो जो उनका वायरल हो रहा है अपने डॉग के हाँ, साथ एन्जॉय कर रहे हैं। यार वो भी इंसान है यार। हाँ, अब वो ज़िंदगी जी रहा है। अब आप हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि अब वो लोग कह रहे हैं तेंदुलकर कुत्तों के साथ खेल रहा है। अरे भाई, उसने पूरी ज़िंदगी अपने कंधों पर हमारी उम्मीदों को सँवारते-सँवारते निकाल दिया यार। ठीक बात है। अब वो रिटायर हो चुका है। वो अपनी वो ज़िंदगी जी रहा है जो नहीं जी पाया। हुँ, लोग विराट कोहली को गाली देते हैं। मैं कहता हूँ बदतमीज़ हो, क्या कर रहे हो? हुँ, क्यों कर रहे हो? विराट इंग्लैंड जाकर रहता, लंदन में रह रहा है। अरे क्यों नहीं रहेगा विराट कोहली लंदन जाकर? हुँ, अरे विराट कोहली बेचारा सड़क से निकल के एक छोले-भटूरे नहीं खा सकता है। हुँ, ठीक बात है। लोग उससे शादी में सवार हो जाएँगे। हुँ, अरे भाई वो अपनी वाइफ़ के साथ विराट कोहली के रन नहीं बन रहे थे, लोग अनुष्का को गाली दे रहे थे। हुँ। मतलब क्या बदतमीज़ी है ये? मतलब आप किसी की फैमिली पहुँच जा रहे हो। अगला फिर सवाल मेरा विराट कोहली को लेके था भैया कि आप कभी महेंद्र सिंह धोनी, ये विराट कोहली का कभी आपने इंटरव्यू लिया हो या कभी उनसे मिलने का मौका मिला हो? मैं बहुत बार मिला हूँ। हाँ, तो मतलब क्या निकला वहाँ से? मतलब आपको उनसे मिलकर कुछ अद्भुत, कुछ नया किस्सा आपको याद आता वो होगा? सारे प्रेज़ेंट देखो उन हाँ, सब की कहानी एक है। हाँ। उनसे मिलोगे ना हुँ, तो वो इधर-उधर की बातें नहीं करते हुँ, हैं। एकदम कैलकुलेटिव बातें करते हैं। हुँ, देखो अगर आपको अपने मैं उनसे ही सीखता हूँ ये चीज़ें। मुझे ऐसा थोड़ी कि भगवान आके सपने में कुछ सिखा रहा है ज़िंदगी में। हुँ, हुँ, आगे बढ़ने के तरीके की कोई किताब नहीं होती है भाई मेरे, हुँ, हुँ, कि कोई किताब उठाया और अब पढ़ लिया कि अच्छा आज तारीख है फलना, हम 1 महीने बाद हमको अंबानी की तरह अमीर बन जाना है, हुँ, 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 अडानी की तरह अमीर बन जाना है। हुँ, वो कोई किताब नहीं होती है। हुँ। वो लाइफ़ में जो आप काम कर रहे हो उसी को एनहांस करते रहते हो, चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। कहानी इतनी सी है। तो तो फिर विराट जैसे कोहली हाँ, बहुत सुलझा इंसान, हाँ, अब हो गए हैं। मैं 2007 को भी विराट कोहली भी जानता था। हाँ, जो विराट विराट थे, अलग तरीके के थे। हाँ। मतलब टीम इंडिया के प्ले-बॉय में कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा? हाँ, हाँ। बहुत शानदार रंगीन मिज़ाज एकदम खाना-पीना, उठना, डीजे डांस। विराट को पंजाबी गाना हो जाता है, विराट आज भी डांस करना शुरू कर देते हैं। वो तो पंजाबी विकेट गाना बजते ही डांस वो करना तो शुरू विकेट कर मिलने देते पर हैं। डांस करना शुरू कर देता है। वो ऐसे ही नेचर का है वो, ठीक है। हाँ, लेकिन राइट नाउ आप देखो अब जाना उनका हुँ, दर्शन करने जाते हैं, वो भगवानों पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। हुँ, मैं वो भी दिन देखता हूँ कि मैं पूछा भी था कि पूजा-वूजा हुँ, करे, मैं अब पूजा क्या बात कर रहा है। हाँ, इस तरह की बातें होती थी और आज देख लो प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं, दर्शन हुँ, करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। बहुत चेंज हुआ है विराट कोहली। विराट कोहली के मैं अगर मुझसे पूछोगे ना अमित भाई डाई हार्ड फैन अभी किसी का इंटरव्यू लेना चाहो, 5 नाम बताओगे भी अगर हुँ। ना, तो मैं विराट का इंटरव्यू करना चाहूँगा। मैं एमएस धोनी का भी नहीं करना चाहूँगा। अच्छा, आप मुझसे कहोगे कि एमएस धोनी भी खड़े हैं, एमएस धोनी खड़े क्या हैं यार, मुझे घंटा देंगे इंटरव्यू। बट फिर भी अगर एमएस भाई हो और विराट हो और तेंदुलकर सर भी हो, तो आई विल गो विथ विराट। और अच्छा सिर्फ मुझे क्रेडिट की धो बात धो नहीं कर धोनी से मिलने का कभी मिला मौका? 2-3 बार बहुत मिला है, तो दुबई मिलता हूँ, जब वो हाँ, दुबई था मैं जब वो टीम इंडिया के एशिया कप के लिए वर्ल्ड कप के लिए टीम के हाँ, मेंटर बने थे, तब उनके साथ मैं था। नेचर वाइज़ क्या है? कूल है। भाई वो बंदा कैमरे का बंदा है। मैं तुमको ओपनली बता रहा हूँ। कैमरे का बंदा है? हाँ, कैसे? कैमरा चालू होगा भैया वो अपना आ जाएँगे एकदम अच्छा, अलग है। वो बहुत बहुत भाई वो मीडिया को एक तो इंटरव्यू देना उनको है देना ही नहीं है, ठीक अच्छा, है? वो इसलिए है कि उनको पता है कि मैं ब्रांड उनका बना रहेगा। ओके।
आप वो कहते हैं ना, सबसे सबसे मिलने शुरू कर दोगे, सबसे बातचीत करना शुरू कर दोगे तो बहुत कैजुअल हो जाओगे। हाँ, तो एम एस धोनी ने ये चीज़ बना के रखी। ओके। आज भी इसलिए एम एस धोनी का मार्केट वैल्यू बहुत बड़ा है। आज भी ब्रांड उनके ऊपर टूटने को तैयार है, जो मुंह मांगा पैसा मांगे वो देने को तैयार है। ये प्यार है, इज्जत उन्होंने जो कमाई कमाई, बट वो कैमरे को बहुत अच्छा समझते हैं वो। मतलब कैमरे में आना ही नहीं है, यही समझ आना गए। नहीं, कैमरे को समझने का मतलब ये कि अगर कैमरा ऑन है तो उनको क्या करना है, ओके। मतलब क्या चीज़ करनी है कैमरे में जो पूरा, उनको पता कैमरा ऑन हो गया, हुँ। 100-2000 मीडिया वाले खड़े हैं, तो वही काम करेंगे जो उनको हाइप कर देना है। अच्छा, बेस्ट कैप्टन किसको मानते हैं स्पोर्ट्स में आप अब तक? सौरव गांगुली, क्यों? जिसने टीम बनाई, वो ओके, बेशक वर्ल्ड कप नहीं जीता पाए। उससे क्या हो गया? सौरव गांगुली जिन समय कप्तानी की थी, हुँ, या आज जो जितनों का हम नाम ले रहे हैं, विराट, हुँ, एम एस धोनी, युवराज सिंह, हरभजन सिंह, जहीर खान, हुँ, ये सब सौरव गांगुली भाई ने क्रिकेट में आगे बढ़ाया। हुँ, इन देखो, टैलेंटेड हर खिलाड़ी होता है। हुँ, आप नोएडा के गली में चले जाइएगा, दुनिया की किसी गली में चले जाइएगा, आपको एक बढ़िया क्रिकेटर दिख जाएगा। हुँ, लेकिन किसके अंदर पोटेंशियल है कि भारत की जिम्मेदारियों को उठा सके कंधों पर और उम्मीदों पर खड़ा उतर सके, एक मैच में नहीं, हुँ। हिंदुस्तान के लिए हर मैच में। तो वो थी सौरव गांगुली की सोच। तभी अपनी ओपनिंग छोड़ के वीरेंद्र सहवाग को दी उन्होंने। सहवाग को दी, एम एस धोनी को दी। एम एस धोनी आज तक एम एस धोनी बन ही नहीं पाते अगर सौरव गांगुली डाउन नहीं करता ठीक कोई बात बार है। अपना प्लेयर को झोंका उसने यार। अब उसमें जो भी कह लो, जो दुनिया कह ले, पॉलिटिक्स है, ये है बाबा, बंगाली दा बड़ा समझदार है, बहुत चालू है। अरे किया तो, गट्स चाहिए वो करने के लिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, जो भी है जिंदगी में दिया ना उसने, हुँ, जिसने दिया है उसके बारे में क्या बात कर रहे हो? आज कंपेयर तो कर रहे हैं ना कि भाई आज गौतम गंभीर साहब क्या कर रहे हैं टीम इंडिया के साथ, हुँ, हुँ। बात लोग कर रहे हैं। सब अच्छा भैया, पहले की मतलब अगर हम बात करें आज से 10-15 साल पहले की क्रिकेट टीम की और आज की क्रिकेट टीम की, आप मतलब क्या फ़र्क देखते हो और बेस्ट किसको मानते हो आप? पहले के प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, किस तरह से? क्योंकि स्पोर्ट्स क्योंकि वाइज़ नहीं, वो आज बेस्ट। की तारीख में क्या हो गया है कि आज तो हाँ। एक तो इतना कॉर्पोरेट हाइप हो गया है ना भाई, हुँ, हुँ, किसी खिलाड़ी से मिल पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हुँ, उनकी सिक्योरिटी, हुँ, उनके साथ जो फिक्सिंग विक्सिंग का जो बीच में कांड हुआ था, हुँ, उसके बाद इतने सारे लेयर्स हो गए ना नीर हुँ, कि आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हुँ, पहले ये था कि तेंदुलकर यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने वो ज़िंदगी जी है इसलिए बता रहा हूँ, हुँ, मैंने देखा सुना नहीं है। हुँ, तेंदुलकर फिरोज़ शाह कोटला स्टेडियम में बैठे हुए हैं, हुँ, जो आज अरुण जेटली स्टेडियम है। हम जाके आराम से बगल में बैठे थे। नया लौंडा क्रिकेट में 2 साल हुँ, स्पोर्ट जर्नलिज्म माई किए हुआ था मैं जाके बगल में बैठा हुआ हूँ। हुँ, वो देखे बगल में, मैंने कहा हेलो पाजी, हाँ, हाय, हाउ आर यू? फाइन, बस ठीक है, फिर अपना काम करने लगे। हुँ, उनको ये था उनको छेड़ो मत। मतलब जाके होता है ना, ऐसे पापा जी बात कर हाँ। रहे हैं, नहीं बात नहीं। वो गए, स्माइल किया, उन्होंने देखा, हाँ ठीक हूँ, हाँ ठीक है, बस बस फिर अपना बैठ गए, वहीं बैठे हुए हैं, अपना मेडिटेशन कर रहे हैं, अब जो भी किट सही कर रहे हैं, किट साफ कर रहे हैं अपना, उनको छोड़ दो फिर। द प्लेयर्स, फैन्स, देखो फैन्स के लिए एक मैसेज बिल्कुल मैं देना चाहूँगा, हुँ, हुँ, फैन्स इरिटेट मत करो किसी को। हुँ, ऑटोग्राफ नहीं दिया मुझे, मैं हुँ, सुबह से खड़ा था, अरे हुँ। उसने बुलाया ऑटोग्राफ, हाँ, सुबह से ठीक खड़ा था बात जाके। है। ठीक बात है। तेरे से तुझे लग रहा है तू एक है, और तेरे से भाई 1 लाख है, वो तो अपना काम जिंदगी करना खत्म है हो यार, जाएगी भाई। वो अपना काम करना है, तू अपना काम कर। भाई वो ज्वाइनिंग है तो संन्यास लेने की उम्र हो जाएगी साइन करते करते। हाँ, ठीक बात है। भाई क्रिकेटर है, एक तो यार आप, हमारे देश में क्या है कि हम तुरंत भगवान बना देते हैं सबको। हाँ, एक कहानी बड़ी अच्छी है, सुनाओ, आप ताजुब करोगे। हाँ, ऑस्ट्रेलियन टीम जानते हो हाँ। कितनी बार वर्ल्ड कप टीम जीती जानते हो आप? हुँ, आप चलो कभी ऑस्ट्रेलिया को दिखाता हूँ, हुँ, जब वो ट्रॉफी जीत कर आए हुँ। तो उनके यहाँ चलो, अच्छा। कुत्ता ना आता उनको रिसीव करने, उतरते हैं, ट्रॉफी लेते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, चले जाते हैं। वहाँ लोग आते हैं, देखते हैं, स्माइल पास करते हैं, हाय कमेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वाह हो गया। चाहे वर्ल्ड कप भी जीत के जाएँ। कुछ भी कर ले, वीडियो देख लो, 5-5 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम की आप कोई टीम आप उठा के देख लो ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ तो 13-13 साल, 18 साल के बाद एक कप आता है, करोड़ों के अवार्ड बढ़ जाते हैं, रोड, हाईवे जाम हो जाते हैं। तो हम हमारी कंट्री में एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हम खेल से प्यार नहीं कर रहे हैं, हम हाँ, खिलाड़ी से प्यार करते हैं। हुँ, अगर स्टेडियम पहले भरता था तो स्टेडियम आज क्यों नहीं भर रहा है? हुँ, आज देखो महिला वुमेन्स क्रिकेट टीम के लिए प्यार, हुँ, पूरे स्टेडियम देखो लोग भरते हैं। हुँ, हम रिजल्ट जो भी हो, बट चीज़ें अच्छी हो रही है, हुँ। चल रही है।
तो मेरा ये मानना है कि आप खेल से प्यार करो, किसी भी खेल से प्यार करो। तो आप बेटर किसको मानते हो, जो इंडिया में चल रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है? जो ऑस्ट्रेलिया में चल रहा है, ये सीधी सी वो बात है। अपने अपनी औकात में रहते हैं ना यार। हाँ, नहीं औकात में, और दूसरा भी सीधी सी बात है, मेरे को ये लगता है कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये मेरा काम है। आप न्यूज़ में न्यूज़ बना रहे हैं, शो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो आपका काम है। जो हमारे जो कैमरामैन है, जो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम है। तो जिसका सबका अपना-अपना काम है, तो हम उसको ज़्यादा इतना तवज्जो दे देना कि वो स्टार बन जाए, वो बाहर ना निकल पाए, वो ये कहीं न कहीं मुझे ये तो लग रहा है कि हाँ, इतना नहीं होना चाहिए। आदमी की पर्सनल लाइफ़ खराब हो जाती है। तो ये चीज़ें मैंने पिछले 1-2 साल में बदली हैं। हाँ। तेंदुलकर गए हैं, धोनी गए हैं, विराट कोहली जब रिटायरमेंट की ऑलमोस्ट करीबी है एक फॉर्मेट से, ओडीआई से। हुँ, रोहित शर्मा गए हैं। अब स्पोर्ट्स में सूर्यवंशी है। हुँ, अब उनको देखने के लोग पागल हैं। हुँ। हाँ, उनको देखने के लोग आयरलैंड चले गए। हाँ, भले 2 मैच में नहीं खेले हैं, लोग हाँ, पहुँच गए आयरलैंड। भाई वो खेलेगा, वो मारेगा। हाँ, तो ये फैन्स है। अब ठीक है स्पोर्ट्स गौतम गंभीर कई मसलों पर मुझे अच्छे लगते हैं। जैसे उनका एक मसला ये है कि भाई आप खेल से प्यार करो ना। हाँ, एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता है, ये बार-बार गौती गौती कहता है। हुँ। वो हाँ, बिल्कुल सही कहता है सही भाई। बात है। वो गलत क्या कह रहा है? क्या वही छक्का बस एक ही छक्का मारना था क्या मैच में? 97 इन्होंने भी तो मारे थे। हैं? जो गौतम गंभीर अगर स्ट्रगल नहीं किया होता हुँ। स्टार्टिंग से लेके मैच के ठीक एंड तक बात में, है, वर्ल्ड कप था आपका? नहीं था वर्ल्ड कप आपका। ठीक बात है। तो लेकिन एक ठीक है, आदमी पूरा खेल। गौती की बात बिल्कुल सही है कि हाँ। भाई आप गेम बनाओ, गेम बड़ा बनाओ। हुँ, हुँ, प्लेयर बड़ा नहीं बनना चाहिए। हुँ। प्लेयर का तो काम है यार, तू खेल रहा है ना, पैसे नहीं मिल रहे हैं क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। खाने को पैसे नहीं रहा, 7 पोस्ट दोनों हाथ से उड़ाए पैसे खर्च ना होंगे। ठीक बात है। सिंपल कहानी है यार। लोग कहते हैं एमएस धोनी का देखो, एमएस धोनी के पास अब है ना, दे तो दिया भाई, हाँ, ठीक बात है। देश ने तो दिया है। हाँ, ठीक बात है। भाई हज़ारों करोड़ों के मालिक हैं आज। 1 वर्ल्ड कप जीत के बस। 2 हो गया ना, 2007 हो गया, 2020 जीता था ना? 2020 ओडीआई हाँ। एंड चैंपियंस ट्रॉफी। हुँ, हुँ। तीनों फॉर्मेट इंटरनेशनल अच्छा, फॉर्मेट अभी जीते भाई। आपने रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू करा है। वो मतलब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो वास्तव में चीज़ें बोलते हैं, मीडिया का फ़ायदा? नहीं, है, ये है रोहित भाई है, मस्त मस्त हाँ, बंदा है। हाँ। रोहित शर्मा हुँ, ऐसा बंदा है कि आप पहली बार जाओ, हुँ, उनसे मिलो, हुँ, वो जाएँगे, देखेंगे, फिर आपको 3-4 बार देख लिए, हुँ, समझेंगे अच्छा ये रेगुलर है, ये कर रहा है, ये चीज़ें हैं, फिर आप बात करो। हुँ। लगेगा नहीं कि रोहित शर्मा तुमसे दूसरी-तीसरी बार मिल रहा है। ऐसा लगेगा बचपन का दोस्त है। अच्छा। हाँ, बहुत शक तो भारतीय क्रिकेट में हाँ, प्लेयर्स बहुत हार्दिक पांड्या। हाँ, तो हार्दिक पांड्या को पहला इंटरव्यू इस इंडस्ट्री में जब हुआ था हार्दिक पांड्या का, हमारे चैनल पे हुआ था। हाँ। और मैंने अपने हार्दिक पांड्या को भाई को वो बंदा इतना कूल डाउन बोलेरो गाड़ी से आया था इंटरव्यू देने के लिए, चैनल में। और पिज़्ज़ा उसमें जो उनके लिए मँगाया था हमने, उनकी गाड़ी फँस गई थी, बारिश हो रहा था, गाड़ी फँस गई थी उनकी। हुँ, हुँ, तो पिज़्ज़ा ठंडा हो गया था और रात के 10:30 बज गए थे। हुँ, हमारे ऑफ़िस का कैंटीन भी ऑलमोस्ट शट डाउन हो गया था, तो मैंने कहा, "हार्दिक भाई पिज़्ज़ा तो ठंडा हो गया, मैं गरम कराता हूँ।" हुँ, उसने हार्दिक अरे छोड़ ना यार, भूख लगी मुझे, कुछ दे दे बस। हुँ, हुँ। तो भाई ने बैठ के पिज़्ज़ा खाए साथ हमारे, हार्दिक पांड्या। और वो शायद चप्पल का ब्रांड मुझे पता नहीं, सिंपल चप्पल पहना हुआ था उन्होंने, हुँ, पैंट टी-शर्ट वो। आज देख लो, इतनी घड़ी पहन लेता होता तो शायद मैं ज़िंदगी में वो भी कमाए ना कमाए, ये अलग चीज़ है। वो दौर देखा है मैंने। या तो यानी कि उसकी तरक्की से खुशी होती है ना भाई। हाँ, ठीक बात है। भाई अगर वो 2 करोड़ की घड़ी पहन रहा है, तो डिज़र्व करता है। ऑब्वियसली। वो देश से बेच के पैसे नहीं खा रहा है। हुँ, हुँ, उसने मैच फिक्स नहीं किया हुआ है। उसने अपने टैलेंट को बेचा है, टैलेंट से पैसे ले रहा है, खा रहा है और ऐश कर रहा है ज़िंदगी। उसकी 1 शादी है, 2 शादी, लोग कहते हैं, "अरे भाई हमें क्यों किसी के पर्सनल लाइफ में जाना है भाई? छोड़ दे ना उसको।" ठीक बात है। वो आधे क्या होता है ना, आधे लोग जलते इस बात पे है ना कि वो तेरा दोस्त नहीं है, वो उससे क्यों बात कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा हाँ, है? क्यों घुसना है उसकी लाइफ में यार? ठीक बात है। पर्सनल लाइफ उसकी है। अपना काम करते रहो। आप उसके फैमिली की वजह से थोड़ी टीम इंडिया खेल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो अपने टैलेंट से खेल रहा है ना। आप उसके टैलेंट को देखो ना। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा हूँ नीर भाई, उससे क्या मतलब है? ठीक बात है। हाँ, मैं समाज में अगर गंद ना फैला रहा हूँ, मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूँ निकल हुँ, के सड़कों पर, मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ, मैं कुछ लूट नहीं रहा हूँ, हुँ, तब ठीक है। ये अगर ये सब करूँ तब बोलोगे ना। मैं कह रहा हूँ प्लेयर्स को देखो, हिंदुस्तान में इतनी, एक तो आबादी इतनी हमारी हो गई है ना, हुँ, हर घर में चौधरी बैठा हुआ है। हाँ, और ज्ञान के तो भंडार हमारे देश में तो मतलब एक ढूँढने जाओगे ना, हुँ, तो 1 लाख मिलेंगे, मैं 1000 भी नहीं बोल रहा हूँ। तो इस देश में ज्ञानियों की कमी नहीं है। हुँ, वो बस एक बिहार में खैनी रगड़ते हुए एकदम तुरंत शुरू हाँ, हो गए, "अरे बबुआ ये का खेला है देखे हो?" हाँ, एकदम दहिये खराब कर दिया है, मूड ही हाँ। खराब करवाते हैं। जिसने कभी बॉल
पकड़ी नहीं, वो सचिन को बताता है कि ये शॉट गलत मारा। सारी इसके बगल से बॉल निकल जाएगी, पतलून गीली हो जाएगी। हाँ, वो ज्ञान देते हैं कि ये शॉट गलत था या ये भाई मेरे को भी ये गलतफहमी थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक था ना बचपन में, अरे मैं छक्का मारता इस गेंद पे, हाँ, बगले से जब बॉल वो निकलती थी ना वो कान वो से। कैमरे में दरअसल दिखता है ना कि बॉल ठप्पा खाते हुए कब आई है। ये ना यहाँ से यहाँ तक ही फटा हुआ है ये, हाँ। ठीक है। इसमें लगे थे मुझे 12 स्टिचेस। ये बॉल लगी थी हुँ। 145 की स्पीड से, सीधा आग में आके लगी थी, ये हड्डी टूट के लग गई थी पूरी। तो लोग कहते हैं ना क्रिकेट में, आप देखती है फिल्यूज, जिनको हर कोई जानता है, गर्दन गर्दन में बॉल लग गया, वो मतलब नहीं रहे हमारे बीच। ऑस्ट्रेलिया के बहुत महान हुँ। खिलाड़ी थे फिल्यूज। तो जिंदगियां बहुत इजी नहीं है, आप क्रिकेट में आपको बहुत चीज लगती है, बहुत चोट लगते हैं यार। आपने भी 145 की स्पीड की बात करी, हाँ। तो मेरा अगला सवाल एक बॉलर को लेकर ही है। आपने ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर रहे और बड़ा देश में नाम किया उन्होंने, ब्रैटली का भी इंटरव्यू करा। हम्म। मैं ये जानना चाहूँगा कि ब्रैटली का इंटरव्यू करने के बाद आपने क्या ऑब्ज़र्व करा कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जो 5-5 वर्ल्ड कप लेके आते हैं और एक इंडियन प्लेयर, इन दोनों के माइंडसेट में क्या फ़र्क है? वो हवा में नहीं रहते हैं। हाँ। उनको पता हो कि मैं यहाँ से निकलूंगा हुँ। तो मेरे को अकेले ही जाना है। अच्छा। इंडियन प्लेयर्स को क्या है, हाँ। उनको पता है, देखो स्टारडम हुँ। इतना हमारी कंट्री में है ना, हुँ। उनको पता है यार आज की हुँ। तारीख में कि मैं बाहर निकलूंगा तो 2000 अगर लोग खड़े तो कम से कम 300 तो आएंगे हुँ। सेल्फी फोटो के लिए। हुँ। हुँ। तो आजकल मैं जब इवेंट्स वगैरह करता हूँ तो जब प्लेयर्स की बात होती है तो पहला डिमांड आता है उनके पीआर का, सर बाउंसर चाहिए, हर अच्छा। 10 बाउंसर चाहिए। अब बोले क्या लग रहा है कोई काट लेगा क्या उसको? हाँ, सही बात है। नहीं अब, लेकिन भाई हमें पता है, मैं झूठ क्या बोल दूं यहाँ बैठ के, लोग करते हैं वैसा भाई, लोग हाथ वाड़े खींचते हैं ऐसे ऐसे करके। क्रिकेट जगत का सबसे यादगार वाक़या कौन-सा याद आता है आपको? यार वैसे तो बहुत सारे हैं, बट 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, 2007 वर्ल्ड कप जीतने के हुँ। बाद जब वो हुआ था, जब यात्रा निकली थी तब हुआ था। 2011 वर्ल्ड कप तो इंडिया में जीते हैं। फिर अभी जो रोहित शर्मा ने जो वर्ल्ड कप जीते 2024 वर्ल्ड कप, हुँ। फिर मुंबई में जो पूरी जर्नी निकली थी, हुँ। वो मैंने खुद कवर किया था। मैंने वैसा मुंबई नहीं देखा था भाई, वैसा मुंबई नहीं देखा था। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, इलेक्शन में भी वैसा मुंबई नहीं था भाई। फ्री मैच मुंबई के का राजा रोहित शर्मा वाकई मुंबई का किंग है वो। रोहित शर्मा है भाई। पुलिस वालों को सैल्यूट है, मुंबई पुलिस को, हुँ। हुँ। कौन सा? जिन्होंने बहुत सॉलिड, मतलब भाई हादसा नहीं हुआ एक भी। उस भीड़ में सारे लाइव भी चलना बंद हो गए थे, पूरा हुँ। कैमरा डिपार्टमेंट फोन पे फोन ऑफिस से। दैट टाइम रूबिका इज डूइंग शो, हुँ। रूबिका वाज डूइंग शो। हुँ। यार हमने तो लाइव क्यों नहीं आ रहा है? मैंने हुँ। कहा रूबिका फ्रेम चले तब तो मैं लाइव आऊं। हाँ। लाइव भी बंद, शट डाउन नहीं भाई। मुझे लग रहा है वहां पे तकरीबन लोग होंगे तो 1.25 लाख 2 लाख लोग होंगे, हुँ। जिसकी उम्मीद की जा रही है 10 से 15 हजार। लोग मुंबई के बाहर बाहर से आए हुए थे। रोहित शर्मा को देखने। पूरी टीम इंडिया बस में थी ना, हाँ, हाँ। वो ट्रॉफी लेकर जब बस गई विमानखड़े के स्टेडियम के अंदर गई बस। ओ भाई साहब, मतलब मैंने वैसा नहीं देखा। नहीं, मुंबई का सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रोहित शर्मा मुंबई का राजा है, क्योंकि जब से अ, मुंबई कैप्टनशिप से हटे हैं, मुंबई के दिन पलट गए। वो थे यार, देखो गुड लक बैड लक चलता है हाँ। टीम के साथ। मैं इंसिडेंट को जो ना, तो बेंगलुरु में जो हादसा हुआ था अभी, हाँ। ये भी एक आईपीएल में जो बेंगलुरु की टीम पहली बार जीती पिछले साल, हुँ। और जो जर्नी निकली और उसमें जो लोग मर गए थे, हुँ। वो थोड़ा लगा मुझे भी। मैं कवर कर रहा था कि यार ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, हुँ। क्योंकि सडनली क्राउड, फिर कहता हूँ ना भाई हुँ। कि भाई ठीक है, मैं जो फैमिलीज नहीं रही मैं हाथ जोड़ के उनके लिए कह रहा हूँ, बट मैं ये सबके लिए सीख दे रहा हूँ यार, ऐसा नहीं करो आप। हुँ। 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 आप घर पे रहो ना, देखो हुँ। टीवी पे देख लो। हुँ। देखो वो बस पे जा रहा है यार, हुँ। आप उसको छू नहीं पाओगे, ठीक बात है। आप सेल्फी भी नहीं ले पाओगे। हुँ। आप वो दूर खड़े हो, मतलब मैं लड़कियों को देख रहा हूँ यार, हुँ। चिल्ला रही है 2-2 किलोमीटर दूर से, रोहित रोहित। मैंने कहा दीदी यहाँ तक आवाज ना आ रही है आपकी? वो तो वहां खड़ा है 1 किलोमीटर पीछे। हाँ, लेकिन हाँ, बस वो है उनका, वो पागलपन, वो प्यार है उनका, बिल्कुल ठीक बात। वो दीवानगी है तो है। वो चिल्ला रहे हैं रोहित रोहित, अब वो क्या कर लोगे, चिल्ला। भई इतने टाइम से स्पोर्ट्स कर रहे हो, आपको लग रहा है कि क्रिकेट में राजनीति है? या हाँ फिर है, हैं? किस लेवल हिंदुस्तान की? में हर टॉप लेवल की। या देखो झूठ तो नहीं बोल के जाऊंगा यहाँ से, हुँ। जज हो जाए इसके बाद। हुँ। हिंदुस्तान में राजनीति हर जगह है, हुँ। हर चीज में है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सचिन के जो बेटे हैं, क्या लग रहा है वो राजनीति के शिकार हैं या फिर बाप जैसे उनके पिता इतना टॉप का क्रिकेट खेलते थे, ये नहीं खेल पा रहे हैं, ये भी
है या फिर बहुत अच्छा खेल रहे हैं लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन तेंदुलकर से कंपैरिजन हो रही है? जितेंद्र, तुषार कपूर, हुँ, क्यों खराब हो गए तुषार कपूर? वो सबको लगा कि वो जितेंद्र के साथ चॉकलेटी स्मार्ट दिखेंगे, गोल्डी बॉय दिखेंगे, वो करेंगे ऐसा, हुँ, नहीं हो पाया उनके साथ, हुँ, हुँ, ठीक है? अभिषेक बच्चन, हुँ, आप अमिताभ बच्चन अभिषेक बच्चन के अंदर ढूँढ रहे हो, हुँ, वो नहीं होगा यार, वो अभिषेक बच्चन है। उसको अभिषेक बच्चन रहने दो, उसको उसी तरह से देखो, सिंपल चीज़ है। तो कहानी इतनी सी है, अर्जुन तेंदुलकर बहुत पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, राइट टाइम पर राइट चीज़ क्लिक करेंगे, बट वो सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं इसलिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हुँ, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है? सहवाग के भी बेटे क्रिकेट खेल रहे हैं, हुँ, हुँ। आप रन बनाओगे, आप विकेट लोगे, आप अपने डोमेस्टिक सीजन के लिए अच्छा करोगे, आप स्टेट के लिए खेलोगे, अपनी बॉडीज़ के लिए अच्छा करोगे, फिर आप इंडिया खेलोगे ना। इंडिया खेलना हुआ थोड़ी है यार। यानी भई आप मानते हैं कि तेरे पिता का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाना ही बच्चे के करियर के लिए दिक्कत होता है? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। नहीं, अगर इस हिसाब से तो जितेंद्र ने तुषार का करियर खराब कर दिया, सचिन जी ने अर्जुन का करियर खराब, अमिताभ जी ने अभिषेक का खराब कर दिया। नहीं, क्यों ऋतिक रोशन भी तो एग्ज़ाम्पल है। तो उनके पिता उस हिसाब से संजय नहीं टाइगर कर भी तो टाइगर श्रॉफ भी तो एग्ज़ाम्पल है। जैकी श्रॉफ के बेटे टाइगर श्रॉफ भी एग्ज़ाम्पल है। हाँ, ऋतिक रोशन, राज रोशन के बेटे भी एग्ज़ाम्पल है। एग्ज़ैक्टली ठीक बात है। बच गए मैं। आप हाँ, बच गए। अच्छा ये द आप देश के नंबर 1 पॉलिटिकल पोएट्री शो के प्रोड्यूसर हैं। हाँ। इस शो के बारे में हमारे दर्शकों को वो चीज़ बताइए जो हमें भी नहीं पता, हालाँकि हम बेशक हिस्सा हिस्सा हैं और दर्शकों को भी नहीं पता। तो मैं तो अगली बार शो में नहीं आएगा। नहीं, अगले पे मैं वैसे भी नहीं हूँ। यार शो का ना सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? हाँ, वो खुल खुल के बताइए सारे कभी देखने वाले हैं ये शो। अरे यार हाँ, तू और काम सबसे मरवा रहा है इरिटेटिंग मुझे। पोएट का नाम बता दोगे तो और मज़ा आ जाएगा। मैंने गौरव का नाम नहीं लिया है। मैं तू मुझसे बुलवाना चाह रहा है, मैं नहीं बोलूँगा। वो शो की जान है, अच्छा, ठीक है? हाँ, नहीं कई बार क्या होता है ना अभी 1-2 का है हाँ, पैरोडी कार है, हाँ, हाँ, मैं भी क्लियर कर देता हूँ। अच्छा। मतलब ओ मैं मैं नहीं हूँ। हाँ, बस एडी है अपना हाँ, हाँ, वो मतलब आउट ऑफ बॉक्स अगर लिखना लगता है, भैया ये, हुँ, भैया वो, मतलब हाँ, उसकी मुझे एक चीज़ जो अच्छी लगती है ना, हुँ, वो सोचता रहता है यार। हाँ, वो मतलब एक होता है ना कि यार ये क्या लिख दूँगा भैया 4 लाइन लिखनी तो है, हाँ, ऐसा नहीं है वो। हाँ, उसको मतलब वो इतना पीछे पड़ जाता है, भैया ये गाना सेलेक्ट किया हूँ, भैया ये पैरोडी हुँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ, भैया ये कंटेंट सेलेक्ट किया, भैया ये लाइन लिख लूँ क्या? हुँ, भैया ये वर्ड लिख लूँ क्या? हुँ, फिर बोले ना भाई ये चेंज कर, अरे भैया ये लिखने दो, तूने पूछ हुँ, क्यों रहा फिर मुझसे? हाँ, तो पूछा तो चेंज कर। हाँ, तो वो चीज़ें हैं देखो इस शो की ये सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है मुझे कि मुझे कुछ सीखने को मिलता है। हुँ, तुम लोग के अंदर सरस्वती का इतना आशीर्वाद है, मतलब 6 पोएट्स बैठते हैं, 6 के 6 सरस्वती की धनी है। तो मुझे ना थोड़ी-सी मेरी हिंदी सही हो जाती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे भी कुछ वर्ड्स मिल जाते हैं नए, हुँ, जो मैं दूसरे शोज़ में यूज़ करता हूँ, कि हाँ, ये कंटेंट अगर ऐसा है उसको थोड़ा चेंज करके मैं ये कर सकता हूँ, एडवांस कर सकता हूँ, वो मिल जाता मुझे। इरिटेट क्या करता है ये बता देता हूँ मैं। हुँ, एक ही कविता 20 बार सुननी पड़ती है। हाँ, वो अरे! ज़्यादा इरिटेट करता है मुझे। अच्छा सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी कविता देखने में लगती होगी? यही है, तू मरवा दे मुझे यहीं पे। अच्छा, नहीं, नहीं, आप एज़ अ प्रोड्यूसर आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नहीं ये रहने दे, छोड़ दे कुछ चीज़ों पे चलिए पर्दा रहने दो। चलिए इस टॉपिक को चेंज करते हैं, हाँ, खामख़ा विवाद हो, हमें रेगुलर शो बेचारा करना भी है, तुम आदित्य का नाम हमें लेना भी चाह रहे आना हो, है, नहीं ये लूँगा। इसको यहीं रोकते हैं। अच्छा भैया न्यूज़ 18 के जो न्यूज़ एंकर्स हैं, इनके मीम्स सबसे ज़्यादा बनते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मेरी मेरी हिमायत चल रही है। मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो फीस जा रही है। हाँ, चलने दो यार, नहीं क्या या वजह तो वजह वो क्या पैसे पे करने के लिए तैयार हो तो मैं बोल दूँ सच। नहीं देखो अब देखो यार भारत तो मेरा भी होता है, मैं भी हाँ, कि अरे तू एंटी है, ये है, हाँ, दिस हाँ, है, दैट है। यार क्या बोला? हाँ, एक ज्ञानी ढूँढने जाओगे 1 लाख मिलेंगे, हाँ, ठीक है? किसी को कोई बात पसंद है, किसी को कोई बात नहीं पसंद है, हाँ, उसपे वायरल होता है। हाँ, और हाँ, हमारे चैनल्स की बड़ी चीज़ क्या है कि यार वी आर लाइक समंदर। हुँ, हमसे बड़ा ग्रुप इस वर्ल्ड में नहीं है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, नहीं है, ठीक है? और सारे टॉप गन्स हमारे पास हैं, हुँ, जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और रिस्पेक्टेड है यार। सारे अपने-अपने फ़ील्ड के रिस्पेक्टेड लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हुँ, मुझे प्राउड फ़ील होता है उन लोगों के साथ काम करना। मैं बहुत लोगों के साथ काम किया हुआ हूँ, बहुत एंकर्स के शोज़ बनाए हुए हैं। अ, बट मुझे अच्छा लगता है यार एंकर्स से जब मिलता हूँ ना, चाहे किसी भी तरह हो, किसी का अपना प्राइम टाइम हो या ना हो, या कोई एंकर ही सिंपल कोई स मॉर्निंग स्लॉट के एंकर हो। आप आज एंकरिंग कर रहे हो,
इट मीन्स आपके अंदर कुछ है, हुँ, ठीक है? यार एक तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती है हुँ, कि ये गोदी मीडिया है, हुँ, ये मोदी भक्त है। भाई मुझे ये बता दो सिंपल सी चीज़ है, हुँ, ऐसा हो हुँ, मतलब मैं ओपनली कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ को ये हमारे पे भी लगता है इल्ज़ाम यार, हमें भी लोग गाली देते हैं, हुँ, निकलते तो है गोदी मीडिया है यार तुम लोग। हुँ, अबे गोदी मीडिया क्या होता है? मुझे ये समझाओ। हुँ, क्या देश में बीजेपी गवर्नमेंट हार चुकी है हुँ, और सिर्फ़ मीडिया उनको जिताकर बैठा दी है? हुँ, मतलब वो पूरे लोकसभा सीटें हार चुकी है हुँ, और सिर्फ़ गोदी मीडिया ने बता दिया है कि भैया ये पार्टी जीत गई है हुँ, और देश का संविधान कह रहा है हम मीडिया ने कह दिया तो ये पार्टी जीत गई है। हाँ, तब तो हम गोदी मीडिया है, फिर हम हैं। हुँ, यार जिसको वोट मिल रहा है, जो जीत कर आ रहा है, हुँ, वो कैसे हो सकता है यार? अगर आप उसकी बात कर रहे हो, तो आप हुँ। कैसे हो सकते हो गोदी मीडिया? लेकिन जब भाजपा वालों को पूरा टाइम दिया जाता है, नहीं, तो नहीं, ये नहीं। क्या रियलिटी ऐसा कुछ होता है क्या? यार अच्छा एक बात बताओ हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे टाइम दे रहे हो, हाँ, क्योंकि यू वांट आंसर हाँ, फॉर मी कि भाई हमने जो सवाल किया बोले। हाँ, तो सरकार भाजपा की है, हुँ, तो कांग्रेस वाले से हम क्या बात करें? कि और भाई इटली में क्या चल रहा है? हुँ, ये तो बात होगी नहीं। बीजेपी वाले से ही बात होगी ना, भाई तू सरकार में है, हाँ, तेरे यहाँ रेलवे हादसे हो गए, बता भाई क्यों हो रहे हैं? हाँ, तो वही देगा ना आंसर हुँ, हुँ, कि भाई साहब बिहार में 4 पुल गिर गया है, आइए भैया आरजेडी वाले आप बताइए 4 पुल क्यों गिर गया? हुँ, ये कहाँ से हो सकता है? अगर ये हो सकता है, तो अगर ये जर्नलिज़्म का पैटर्न है, हुँ, तो भैया हम लोग दूर है इससे। जिसका काम वो बोलेगा। ठीक बात है। पहले भी हम मनमोहन जी से सवाल पूछते थे, हुँ, सरकार क्या मीडिया नहीं पूछती थी? हुँ, हुँ, तो वो बायस कुछ लोग हो सकते हैं, हुँ, मैं डिनाई नहीं करता हूँ। हुँ, हर कोई वोटर है इस देश में, हुँ, हर कोई वोट करता है, पॉइंट परसेंट चीज़ें हैं। लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ और दे सकता हूँ कि मेरे जितने भी एंकर्स हैं, या वर्ल्ड में जो भी काम जो कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जो एंकर्स हैं, अपना स्लॉट अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं। ओके, दुनिया देख रही है, नंबर आ रहा है। नंबर 1 तो इसीलिए बने हुए हैं। जो गाली देते हैं, वही देखते हैं, फिर गाली देते हैं। तो इस चीज़ ये बीमारी का इस देखो इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है भाई। हुँ, शक का इलाज तो नहीं है। अच्छा आपने भैया किशोर अजवाणी जी के साथ बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं आप, हमारे शो के एंकर भी हैं। पर्दे के पीछे कैसे हैं वो? पर्दे के सामने तो हम सबको पता है। यार देखो मैं थोड़े गुस्सैल तो हैं थोड़े थोड़े मतलब थोड़े गुस्सैल हैं। अच्छा लेकिन लगते नहीं हैं। हाँ, मैं इसलिए मैंने पूछा पर्दे के पीछे कैसे हैं? वो मैंने आमिर खान के साथ हुँ, 1-2 इंटरव्यूज़ में उनसे मुलाकात मेरी है आमिर हुँ, खान से, हुँ, ठीक है? लंबी मुलाकात है, हुँ, डेढ़-डेढ़ घंटे हम साथ बैठ के ऐसे ही बातचीत हुई है। हुँ, मैं कहूँ कि अगर इंडस्ट्री का आमिर खान है किशोर अडवाणी तो गलत नहीं है और ओके, चापलूसी भी नहीं है। ऑब्वियसली ये मैंने कई लोगों से तारीफ़ सुनी है और शायद इसलिए एशिया का नंबर 1 न्यूज़ एंकर का अवार्ड मिला उनको। ये जो बात आपने कही एशियन हुँ, ये ख्वाब होता है एंकरों का, हाँ, बिल्कुल। एशिया में के नंबर 1 एंकर का। हुँ, इंडस्ट्री का आमिर खान है। हुँ, किशोर आडवाणी के साथ काम करके आपकी खोपड़ी खुल जाएगी भाई। मतलब वो ना मतलब ये पता नहीं भगवान ने कितनी बुद्धि दी हुई है उस आदमी को मतलब कितनी खोपड़ी के अंदर बुद्धि डाली हुई है। भाई वो प्लान ये ऐसे अगर मतलब आप सोचते हो ना अच्छा अगर ऐसे नहीं हुआ सर तो हम ये कर लेंगे। सुन अगर ये नहीं हो रहा तो ये कर लियो। हुँ, अच्छा वो अमृत मुझे लगता है ये भी नहीं हो अगर हुँ, करेगा तो ये कर ले। हुँ, मैंने कहा सर पहले वाले का आंसर दूँ या हुँ, तीसरे वाले से शुरू करो? हाँ। तो भाई ये है उनके साथ। तो उनके साथ काम करने का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि यार आपको वहाँ पहुँचना पड़ता है। ये तो सर हम लाइव शो में बोलते हैं जब बोलते हैं वो जो वन लाइनर सुन के निकलते हैं कई बार, हम सारे शॉक हो जाते हैं, हम लोग भाई प्रिपेयर वो तो करके बहुत आते हैं। कंट्रोल करता आदमी बोलता नहीं है वो हाँ, हम तो प्रिपेयर करके आते हैं वन लाइनर सुन के ऑन द स्पॉट निकलते हैं। भाई वो 100 बात की एक बात जो उनका शो है, देश का नंबर 1 शो कौन नहीं देखता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है? तो 100 बात की एक ही बात तो करता है वो आदमी। हाँ। तो एक बात करने वाला आदमी है वो। अच्छा भैया मीडिया के एंकर्स के बारे में ना बहुत सोशल मीडिया पे रील्स आते थे फिल्म सेलिब्रिटीज़ के आते हैं, साउथ के स्टार्स के आते हैं कि लग्ज़री लाइफ़्स के बारे में कि करोड़ों का पैकेज है, ये और वो 50 करोड़ का पैकेज है, रूबिका लियाकत का 100 करोड़ का पैकेज है। तो ये कितनी सच्चाई है इसमें? है तो क्या दिक्कत है? नहीं तो रील्स आती है उसमें क्या रियल में एंकर्स का पैकेज होता है इतना? क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ, मैं क्या बदवा मज़दूर हूँ? हाँ। मेरा ख्वाब नहीं है कि मेरे बच्चे मर्सिडीज़ में चलें और हुँ, हम भी थोड़ा चार्टर प्लेन बुक करके हुँ, अपने परिवार को घुमा के आएँ। हुँ, कहीं लिखा हुआ है क्या मीडिया वालों को भी ये कहीं कि संविधान में कि ये मीडिया वालों का औकात यही है? हुँ, हुँ, भाई मतलब बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ में पत्रकार हैं, जिन्होंने मेहनत से कमाया है, ईमानदारी से कमाया है।
ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, एक एंकर ने मना किया था कि जितनी प्रॉपर्टी, जितनी लग्ज़री मुझे सोशल मीडिया पे जान के अपने बारे में मिलती है, उतनी तो मेरी है ही नहीं। आईटी का मेरे पास कुछ है नहीं भाई। सारी ईएमआई पे जो चीज़ें मेरे पास है। अच्छा भैया, अमीश देवगन जी का मैं जैसे सवाल दोबारा पूछ जाऊँगा। अमीश देवगन जी के जैसे बहुत सारी रील्स मीम्स के तौर पे वायरल वायरल होती होते है। हैं। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक एंकर के जब इस तरह से कोई रील्स, मीम्स वायरल होते हैं, बनते हैं, तो उससे उस एंकर को ताकत मिलती है या फ्रस्ट्रेशन होती है, इरिटेट होता है वो? मज़ा आता है। अच्छा, एंकर क्यों फ्रस्ट्रेट होगा? यार ये क्या मज़ाक, इतनी मेहनत से मैंने शो बनाया, आप रील बना रहे हो। ये इन चीज़ से ऊपर उठ चुके हैं एंकर। यार अच्छा। देखो, ये सब चीज़ें से ना हर हुँ, दुनिया का हर आदमी इन चीज़ से ऊपर उठ चुका है। हुँ, जिस आदमी का मीम बन रहा है, वायरल हो रहा है वो आदमी है, तो वो आदमी वो लेवल से ऊपर उठ के तभी उस वो चीज़ें हो रही हैं। हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई किसी को। हम ये सुनते हैं आप लोगों से हुँ, कि भैया ये देखिए ये आया है। भैया आपको देखिए गाली दे रहा है। और दे रहा होगा भाई, तो मुझे क्यों दिखा रहा है? देने दे गाली उसको। उसका काम है गाली देना, वो देगा। देखो हमारे चैनल में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हाँ, ठीक है? सबकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही है, हाँ। अपनी-अपनी ईमानदारी से काम चल रहा है। सबको पता है कि काम करना है, तभी रोज़ी-रोटी चलती रहेगी। सब उस तरह से लगे हुए हैं। मीम वायरल होना है तो अच्छी बात है रे यार। अच्छा भैया, ये गोदी मीडिया जो है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये वास्तव में कुछ है या फिर ये विपक्ष के द्वारा चलाई गई एक मुहिम है? देखिए यार इसमें तो मैं 5 पैसे का सच्चाई नहीं है। हुँ, गोदी मीडिया मैं फिर कहता हूँ, हम तब होता है कि जब देश की आवाम सरकार की गिरा देती हुँ, और मीडिया सरकार बनवा देती। हुँ, हम तो कहीं सरकार बनवा नहीं रहे हैं। हुँ, हम तो कह नहीं रहे हैं कि भैया 2014, 2019 हुँ, और 2024 सरकार यही बनी 3 बार, हुँ, बीजेपी की सरकारें आई हैं। हुँ, हमने बनवाई हैं। हमने कहा था 2014 में वोट दो, हाँ, हमने कहा था। हुँ, इससे पहले भी कांग्रेस सरकार रही 70 साल। हुँ, पार्टीज़ का क्या है यार, मतलब उसमें वो गंद है, मैं तो दूर रहता हूँ इन दैट वे, इसलिए मैंने पॉलिटिकल सब्जेक्ट नहीं सिलेक्ट किया, तो दूर रहता हूँ चीज़ों से। लेकिन भाई हम भी सुनते हैं, हम भी बैठते हैं चीज़ों में, नहीं हमारा काम है यार। भैया ये प्रवक्ताओं के जो झगड़े होते हैं डिबेट शो में, ये दिखावा रियल है या रील है? दिखावा है, रील है यानी, पूरा दिखावा है, रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है। वो भी इज़ डूइंग हिज़ बिज़नेस। ये कैमरे तक है लड़ाई सारी? हाँ, बिल्कुल। ये आप ऑन एयर बोल रहे हो? हाँ, सुन लो तो गलत किया। आप बिना आपने आपने कौन-सा ना देखा है शो में कि मेरे से सवाल पूछ रहे हो। भाई वो भाई प्रवक्ता का मतलब क्या है? हाँ, स्पोक पर्सन। हाँ, जैसे जर्नलिस्ट है, हाँ, वैसा स्पोक पर्सन है। हाँ, वो अपने विचार के अकॉर्डिंग उस पार्टी को जॉइन किया हुआ है, हाँ, चाहे किसी पार्टी में हो, हाँ, देश की किसी पार्टी में हो, हुँ, वो जॉइन किया हुआ है। हुँ, तो वो अगर अपनी बात रख रहा है शो में ड्यूरिंग द शो और नहीं दूसरे से नहीं ओके है वो, हुँ, तो क्या दिक्कत इसमें है? हुँ, बिल्कुल सही है। पर्सनल थोड़ी है कि गोली मार देना है, हुँ। चक्कू मार दूँगा मैं तू। लेकिन कई बार तो यहाँ तक भी नौबत आ जाती है। वो कभी-कभी चीज़ें हाँ। वो थोड़ा-सा हो जाती है, अच्छा, वो होता है वो तो उसमें। रियल होती है या वो भी रील है? क्या? जो कभी-कभार जैसे हाथापाई तक मामला आ जाता है, वो कभी-कभी हो जाता है, आउट ऑफ बॉक्स वो चीज़ें, रियल है? वो कभी-कभी हो जाता है। तो इंसान है यार, हुँ। वो तो रिमोट थोड़ी है, रोबोट थोड़ी है यार कि फिक्स कर दिया, वो उसी टेम्परामेंट अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, बोल देता है कभी-कभी कभी। अच्छा, न्यूज़ मीडिया में भैया डिबेट शो की अगर बात करें तो कौन-सा प्रवक्ता, आप तो मतलब सारे शो कर चुके हो, कौन-सा प्रवक्ता सबसे ज़्यादा रायता फैलाता है? ए ये डिपेंड करता है टॉपिक पे। हाँ, मैं फ्रैंकली बता दूँ, टॉपिक डिपेंड करता है। अगर हाँ, सामने वाले को लगता है कि अबे ये टॉपिक तो हमारे एंटी चला जाएगा, हाँ, तो वो प्रवक्ता कह रहा था फैला देगा ताकि वो शो का हाँ। कंटेंट निकले ही नहीं। मतलब उसका कंक्लूजन ना आए शो का। हुँ। तो वो अरे भाई क्या कर रहा है? अच्छा, आपको पता होता है कि यही फलाने वाला। हाँ, वो अक्षय कुमार मूवी नहीं आई थी अभी भूल भुलैया हाँ, हाँ, हाँ। जो समथिंग अभी रिसेंटली जो भी आई है, जिसमें हाँ, वो बड़ा अच्छा उनका है, अशानी जी के साथ एक सीन है बाथरूम का। हाँ, हाँ। तो एक सीन है। अच्छा, भूल भुलैया, नहीं, भूत बंगला। भूत बंगला, हाँ। हाँ, उसमें अक्षय कुमार का सीन है, अक्षय कुमार से हाँ, कुछ पूछ रहा था, कहता हाँ, हाँ, हाँ। है ये वो वाले लोग हैं कि अब सीधा नहीं आ रहा है, वो ऐसे घूम के आओ। नाम नहीं बताया आपने। ये बताना यार, सारे वैसे ही हैं यार। अच्छा, सारे वैसे ही हैं। हाँ, आवाम में सब नंगे हैं कोई सारे प्रवक्ता रायता फैलाते हैं, ये बात हमारे इस पॉडकास्ट से शुरू हुई है और यहीं पे मालूम पड़ी है। अच्छा भैया, आपको लगता है कि डिबेट शो में किसी पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा गलत बयानबाज़ी, चुनाव में पार्टी की हार का बड़ा कारण बनती है? यार कांग्रेस वालों का तो सुनता हूँ मैं। हाँ, नहीं ये बिहार में आप देखो, कौन-सी यादव हैं प्रवक्ता जो 2 फीमेल थीं,
अच्छा। इनकी कंटिन्यू बयानबाजी आप देख लें। यूपी में भी जैसे अनुराग भदौरिया इनकी आप बयानबाजी देखें तो और ये सबसे मुझे लगता है अभी सपा में हरवाने की सारी जिम्मेदारी राजकुमार भाटी ने ले रखी है। तो आपको नहीं लगता कि इनकी जो बयानबाजी है या ऐसी चीज जो एक किसी बड़े तबके को इफेक्ट करती है तो वो पार्टी उस वजह से हार जाती है? यार ये तो पार्टी की सोचना चाहिए ना। नहीं, मैं आपसे पार्टी पूछ रहा हूँ, नहीं, क्या मैं आप फील्ड पे रहते हो, तो आपको लगता है कि प्रवक्ताओं की जो टीवी पे डिबेट पे ऐसी बयानबाजी हैं गलत, ये पार्टी के हार का बड़ा कारण बनती है? क्यों नहीं बनेंगे? आप किसी के अगेंस्ट कुछ बोलोगे, गलत हुँ, चीज़ें बोलोगे तो होगा ना। आपकी पार्टी का जो थॉट प्रोसेस है, हुँ, आप उस पे काम करोगे। हुँ, अब पूरी दुनिया राहुल गांधी को पप्पू कह रही है, पप्पू थोड़ी हो। हुँ, हुँ, लोग प्राइम मिनिस्टर को दिन भर गाली देते रहते हैं तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं? हुँ, हुँ। हाँ, चौकीदार चोर 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 वो बोलते हैं तो क्या चोर हो जाते हैं वो? यार ये सब चीज़ें ना लोग अपने भड़ास को खत्म करने के लिए बोलते हैं। तो सब पार्टियाँ मतलब क्या लगता है ये जानबूझ के बुलवाती हैं ऐसा या फिर ये माइंडसेट ही है कि यार बोलना ही है, रायता फैलाना है हमें? यार अब ये जो विषय है ना नीर, हाँ, इस पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन तभी हो पाएगा ना जब आप ये बोलते कि अमृत भैया देखिए इसने उल्टा बोला, इस पे एक्शन हो गया। हुँ, हाँ, ओके, एक्शन किस पे हुआ? किसी पे नहीं हुआ। किसी पे नहीं हुई, यानी पार्टी लाइन तो के हाँ, जब आका, पार्टियों के आका कुछ नहीं कर रहे हैं, हुँ, अपने प्रवक्ताओं को जो स्पोक पर्सन्स हैं उनको कुछ नहीं गाइड कर रहे हैं, या सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो फिर इट्स ओके, फिर तो कहीं से मैसेज ओके ही है ना। अगर मैं कुछ गलत बोलूँ और हुँ। मेरे चैनल वाले बोले यार तुम ये गलत बोले हो, तुम पे एक्शन होगा, तब चीज़ है ना भाई। तो आप वो अगर थिंग नहीं चल रहा तो फिर आई डोंट थिंक ये तो भैया दे अभी अभी करंट सिचुएशन में अगर आप देखें तो आने वाले वक़्त में आप मीडिया का भविष्य क्या देख रहे हैं? हम थे, हैं और रहेंगे। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेंगी और किस तरह से? चैलेंजेस बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी के मामले में बताऊँगा मैं आपको, हुँ, पहले हम जो टीवी पे थे, आज हम आपके फ़ोन पर हैं। हुँ, हमारा आर्टिकल्स, हमारी ज़िम्मेदारियाँ, हमारा और क्लियर पिक्चर देश को दिखाना, देश के अवाम को दिखाना। देखो, हमें ना मीडिया के पे लोगों को गाली देना बहुत ईज़ी है, क्योंकि देखो फ्रस्ट्रेशन है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। मैं भी ऑफ़िस में मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें नहीं तो मेरे को होता है, अरे यार! ये क्या चल रहा है यार, ये लोग को हुँ, समझ ही नहीं रहे लोग। दैट इज़ माय फ्रस्ट्रेशन। बट मीर भाई, हर कोई अपने-अपने लेवल पे चीज़ें चला रहा है, काम कर रहा है। तो अब ये कह पाना कि क्या होगा, कैसे करेंगे, अभी तो दूर की बात है। हुँ, बट हर काम में एक ज़िम्मेदारी होती है, एक क्लैरिटी होती है, क्लियर पिक्चर दिखना चाहिए देश को। वो काम हम कर रहे हैं, हुँ, आगे भी करेंगे। हम हमारे सीनियर्स ने भी किया है, हुँ, अभी हमारे सीनियर जो है कर रहे हैं। कल हम लोग के ऊपर बागडोर आएगी कि चलो भई आप लोग को भी लीड करना है चीज़ों को, आप भी लीडर बनना चाहते हैं, हम भी लीडर करना, हर कोई टीम लीड बनना चाहता है। हुँ। मैं भी कभी ज़िंदगी में अगर टीम लीड किया तो फिर जो है विज़न देश का हुँ। वो क्लियर हो गया और कुछ नहीं है इसमें। भैया मीडिया का कोई एक ऐसा किस्सा ज़रूर जानना चाहेंगे, जो आप अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और यादगार बन गया है? कोविड में यार मैंने इंडस्ट्री देखी हुँ, कि कैसे कोविड में इंडस्ट्री ने काम किया। हुँ, मतलब लोग मैं पॉइंट परसेंट वही क्रेडिट बिल्कुल लेना चाहूँगा इस बात का हुँ, कि आप मीडिया को भी क्रेडिट दीजिए कोविड के लिए। सिर्फ गोदी मीडिया और गाली देने से इंडस्ट्री नहीं चलती है। सबने तारीफ़ की, डॉक्टर्स की तारीफ़ की, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए। हुँ, पुलिस वालों की तारीफ़ की, जानें गई पुलिस वालों की बेचारों की, दिल से स सैल्यूट है उनको, जितने भी लोग हमारे हैं। बट मीडिया ने भी रोल निभाया। जी, बिल्कुल। हम भी घर से बाहर निकलते थे, खबरें आप लोग के लिए इकट्ठा करते थे, देते थे। घर जाते थे डर से कि यार आ तो गए, हुँ, बाहर निकल तो गए, यार घर तो जा रहे हैं। हुँ, तो बच्चा है, बीवी है, क्या होगा? बाप-माँ है, क्या होगा? बूढ़े बाप-माँ हैं, हुँ। कुछ हो गया तो? लेकिन नहीं, एक ज़िम्मेदारी थी कंधों पे। कुछ लोग कहेंगे पैसों के लिए नहीं, कंपनी ने कई लोगों के लिए परफ़ॉर्म कर दिया था। तो ऐसे तो फिर सभी पैसे पुलिस वालों को भी सैलरी मिलती है, वही कह रहा हूँ। डॉक्टर्स को भी सैलरी मिल रही थी। तो लोगों ने किया, तो मीडिया को भी आपको इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि कोविड जैसे हुँ, महामारी में हुँ, आपको न्यूज़ दिखाया। हुँ, देश के बड़े-बड़े पत्रकार कोविड का शिकार हुए। रोहित सरदाना, हुँ, कसूरा नाम, बहुत अच्छे दोस्त हमारे, बड़े भाई की तरह, दोस्त की तरह वो रहे हमेशा, नहीं रहे। और भी पत्रकार थे, जर्नलिस्ट हुँ, रहे, जिन्होंने स्टेट जर्नलिस्ट भी कई सारे दोस्त थे मेरे, जो इस कोविड में पास ऑन हुए हैं या किसी की फैमिली, क्योंकि आप उस दौरान सिर्फ़ आपको नहीं था ना, हुँ। हो सकता है आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आप पे नहीं, लेकिन आपसे फैल गया घर में हादसे हो गए। तो मीडिया को साइडलाइन करना, मीडिया के वर्कर्स को साइडलाइन करना, ये ज़िम्मेदार किसको, जनता को मानते हैं, सरकार को मानते हैं? यार ये ना हालात है, अब सरकार क्या करेगी आगे?
अवार्ड थोड़ी देगी, नहीं, ऐसा थोड़ी कर सरकार ने ही तो डॉक्टर्स को, पुलिस वालों को अवार्ड घोषित करे थे, पैसे अलॉट करते, तो इनको क्यों नहीं करना? यार ये हाँ, बहस का मुद्दा है इसमें, मैं इसमें पूछना नहीं मैं चाहता तो हूँ। जर्नलिस्ट पूछना चाह रहा हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि यार मैं किसी गवर्नमेंट से उम्मीद करके जर्नलिज्म अगर किसी से उम्मीद करके है, तो जर्नलिज्म बायस जर्नलिज्म है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री भैया माइक पे आके इतना तो बोल ही सकते थे कि देश की मीडिया भी हम लोगों के लिए एक कोविड नहीं, वॉरियर्स की तरह काम उन्होंने कर। बोला था एक बार, हुँ, उन्होंने बोला भी था कि आप हुँ, लोग ख्याल रखिए, और मुझे याद भी है मेरे सारे रिपोर्टर्स जो कवर करते हैं पॉलिटिकल, वो लोग गए हुए थे, बोला भी, पीएम ने बोला भाई कि थोड़ा सेफ रहिए, सही रहिए। हुँ, हुँ, जो एडिटर्स अच्छा बहुत लोग को मालूम नहीं चलता होगा, क्योंकि साल में एक बार एडिटर्स की मीटिंग्स होती है चैनल्स में प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, हुँ, तो हुँ, उसमें भी उन लोगों ने कहा था कि नहीं आप लोग रखिए। और एक चीज़ थी कि जो थोड़ी दवाइयाँ-ववाइयाँ थी, अगर मीडिया में हम लोग काम कर रहे थे, तो हम लोगों ने वो सेवाएँ भी दी लोगों को, कि भाई जिसके घर में कोई दवाई नहीं पहुँच पा रही, दूध नहीं पहुँच पा रहा, तो हम लोगों ने वो काम किया। हुँ, अब किसी का कुछ सामान पड़ा हुआ, भैया वहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ से ला दीजिए। भैया मेरी बहन अकेले हॉस्टल में फँस गई है, उसको पहुँचा दीजिए। हम लोग को तो अलाउ नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने वो भी काम किया कि चलो भैया ठीक है, हम दूर-दूर जाकर किसी का घर से लेके आना, घर छोड़ देना, राशन पानी नहीं था तो वो कर देना, तो वो भी किया। ओके। एक क्वेश्चन भैया सेम, हम अब पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव की तरफ हैं। आपके शो का एक बड़ा फ़ेमस चैनल का एक बड़ा फ़ेमस शो है, आज ये का दादा फसाना, जिसमें बताया जाता है कि ऐसी-ऐसी जगहों को आपका चैनल ढूँढ कर लाता है, जहाँ पे कुछ हकीकत भी है और कुछ वहाँ पे चीज़ों को छोड़ दिया जाता है अंत में कि ये फसाना है, ये हकीकत है, वो जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है। मैं आपको यहाँ से जोड़ के ये सवाल जानना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में कभी आपको लगा कि वास्तव में ये कुछ सच्चाई है ईश्वर में, भक्ति में, पूजा-पाठ में, जिससे आपकी जीवन बदल गया हो, जो आप यहाँ शेयर करना चाहते हो कि हाँ, ये पूजा-पाठ, ये ईश्वर भक्ति को देखकर ये मेरे जीवन में हकीकत हुआ है या ये बदला है, मैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका था मेरी भक्ति ने, पूजा-पाठ ने या अच्छे कर्मों ने मेरे को आगे यहाँ तक बचाया है, या आप टोटल नास्तिक हैं? अभी तो शुरू हुआ हूँ मैं, हुँ, अभी तो वक़्त आना बाकी है। अभी तो दौर आएगा, टेंशन नहीं उस चीज़ों का। हुँ, लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि पूजा-पाठ से क्या होता है ना, हुँ, आप खुद से बात करते हो, हुँ, खुद से रियलाइज़ करते हो ना, हुँ, वो फ़ायदा होता है, हुँ, ठीक है? भगवान आके ऐसा नहीं है कि मैं आके यहाँ बैठ गया, भगवान मुझे मैं अगस्त के फर्स्ट वीक में 2 मर्सिडीज़ गाड़ी, 5 बंगला और 200 करोड़ रुपए दिलवा देना। हुँ, अब भगवान आएँगे, "हाँ भैया आपने माँगा था, आइए चलिए दिलवाते हैं। हुँ, देख लीजिए शोरूम में जाके कौन-सी गाड़ी मिलेगी ले लीजिए।" हुँ, ऐसा तो होता नहीं है, मेहनत आपको करनी है। हुँ, भगवान रास्ता देता है, हुँ, पाथ मिलता है। और अगर आप गीता को मानते हो, हुँ, गीता पढ़े हैं, तो मैं गीता का एक 2 उपदेश बहुत मानता हूँ यार। हुँ, क्या लेके आए तो जो लेके जाओगे, जो आज तुम्हारा कल किसी और का होगा। चिल मारो यार, हुँ, कुछ नहीं जा रहा है, कुछ नहीं मिल जाएगा। पाओ पाने अपनी इच्छा मत मारो हुँ, कि नहीं मुझे मर्सिडीज़ नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? अरे कह रहा है मुझे रोल्स-रॉयस चाहिए। हुँ, मैं सीमित क्यों करूँ अपने आप को मर्सिडीज़ में यार? पैड अगर मेरा बड़ा भाई समथिंग कोई मुझसे सीनियर जर्नलिस्ट मर्सिडीज़ में घूम रहा है, मैं रोल्स-रॉयस में जाऊँगा बे। मैं चार्टर्ड होगा पर्सनल अपना। मारने की क्यों इच्छा है यार? कौन कह रहा है कि जर्नलिस्ट भूखे-नंगे होते हैं यार? अच्छे घर से होते हैं, अच्छे लोग पढ़ के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। लोग देखो आज एक से एक कितने पॉडकास्ट लोग बड़े-बड़े देख रहे हो सब। देखो उनकी टीम है, उनका जलवा देखो। और पैडी मूवी का डायलॉग है भैया रामचरण का, दोबारा थोड़ी पैदा होंगे। यार ज़िंदगी एक है, मैं जिऊँगा भी यहीं, हुँ, मरूँगा भी यहीं, ठीक है? मेरी 2-3 चीज़ें देखनी है। हुँ, मुझे अपने बाप-माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चों, इतनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधे पर है, हुँ, ठीक है? मैं कोई एनजीओ चलाने के लिए देश में नहीं आया हूँ, कि मुझे पूरी दुनिया पालनी है। उसके लिए हमने प्रधानमंत्री चुन लिया, वो काम कर रहा है अपना। ठीक बात है। एक सिस्टम हमने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कर दिया वोट करके, भाई ये काम करो। हुँ, हुँ। हमने कहाँ पे लोगो लगा रखा है भाई, हाँ, ठीक बात ठीक है? हमने रखा। हमारा काम ये है, ईमानदारी से काम करूँ, अपने फ़ील्ड में टॉप पर रहूँ, घर आऊँ, अपने बीवी-बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं पूरी करूँ, बाप-माँ इज़्ज़त की नज़रों से मुझे देखें, मैं भी उनको इज़्ज़त की नज़रों से देखूँ, हुँ, दैट्स इट। उसके बाद मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मैं राम हूँ, मैं रावण हूँ, आपको जो सोचना है सोचिए, मुझे 5 पैसे का फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मुझे ये पता है ये 5 लोग जो मेरी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है ना, वो मुझे इज़्ज़त दे रहे हैं, दैट्स इट, खत्म चैप्टर यहाँ पर है। फलनवा चाचा क्या बोल रहे हैं, मुझे उससे भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो बोलना है बोलने दो बे। हुँ, मैं जो कर रहा हूँ करूँगा, जिसमें मुझे खुशी मिल रही है, जिसमें मेरे फैमिली को खुशी मिल रही है, जिसमें उनको इज़्ज़त डिज़र्व कर रहे हैं,
उसके लिए मुझे 24 घंटे काम करने पड़ेंगे, मुझे डबल शिफ्ट करनी पड़ेगी, मैं वो करूँगा। मुझे चीज़ें बदलनी पड़ेंगी, मैं बदलूँगा। क्योंकि मेरे को कुछ लोग जो मेरे कंधों पर हैं, ज़िम्मेदारियों पर है कि ये है तो मैं हूँ। हुँ, वो बाप ने मुझे यहाँ तक कर दिया ना, अब बाप को मैं बोलता हूँ, "बाप आप जेल मारो ना, अब मैं हूँ, कर दिया आपने इस लायक, हुँ, कर लूँगा, आपने भी तो किया ना, ख्वाहिशें हमारी है अपनी।" हुँ, मेरे फादर ने यार 5 साल पहले नील गाड़ी खरीदी, फोर व्हीलर। मैं कहा कि पहले क्यों नहीं खरीदे? हुँ, जबकि मैं 5 साल में छठी गाड़ी चेंज कर चुका हूँ। हुँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं पहले ले लिए? कहे बेटा पहले लगा था ज़रूरतें हैं, पैसे बचा के रखो। हुँ। अब देखना होगी यार तुम लोग 3-3 गाड़ी खरीद चुके हो तो मैं भी ले लूँ। हाँ। तो मैंने कहा बोला क्यों नहीं? कहते तुम लोग क्या करते हो? खुद तो ईएमआई पे चल रहे हो, कौन से हैं तुम लोग? बड़े तुर्रम-खा बने हुए हो कि हाँ, नहीं कर रहे हो। ये तो है पेरेंट्स भी वास्तव में उन वही रिस्पेक्ट आपने बहुत पेरेंट्स तो अच्छी बात फैमिली बोली। ही है। हुँ, इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई दोस्त, एक दो हो सकते हैं, हुँ, दोस्त आपका घर चलाएगा, नहीं चलाएगा। आपका सगा भाई घर चलाएगा आपका, नहीं चलाएगा। आपका ताऊ, चाचा घर चलाएगा, नहीं चलाएगा। आपकी प्रॉपर्टी वो लूट के जा सकता है, कुछ दे हाँ, के नहीं नहीं जाएगा। जाएगा। तो मेरी जान सिंपल सी बात इतनी सी है, ज़िंदगी में रायता जितना कम रखोगे, उतना कम फैलेगा, तो मैंने रखा ही नहीं है फैलाने के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन भैया पॉडकास्ट का मैं आपसे लेता हूँ कि मीडिया इंडस्ट्री में आने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोई और ऑप्शन हो तो देख लेना, अदरवाइज़ अगर यहाँ आ रहे हो अगर यहाँ आ रहे हो, हाँ, तो भाई जैसे कहते हैं ना कि बॉर्डर पे जाते हैं आर्मी हाँ, वाले, सॉलिड हो गया, वैसे यहाँ है ना, ये वो जंग नहीं है, हाँ, मतलब जंग से कम नहीं है ये चीज़ें। आपको गाली भी खानी पड़ेगी, गोदी मीडिया भी होना पड़ेगा, वायरल भी होना पड़ेगा, मीम भी बनेंगे, लोग आपको तौलेंगे हर कदम पर, आपके हर शो के बाद आपको कैलकुलेट किया जाएगा, टीआरपी जोड़े जाएँगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। और तो सब लोग को लगता है ना कि ओह माय गॉड! ये कोट पहन के बेगम शेप लेके बैठ गए, हुँ। बेटा ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं, रगड़ना पड़ता है बहुत, बहुत, तब मिलती हैं। चलिए, बहुत शानदार पॉडकास्ट था और इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना जी इसलिए भी चाहूँगा कि जब मीडिया में मैं भी आया, जैसे कि आप सबको पता है मैं अब कई बार अपने पॉडकास्ट में बता चुका हूँ कि मास्टर्स करने के बाद मास कम्युनिकेशन के अंदर, मुझे जब इस लाइन में मैं आया तो मुझे लगा कि यार क्या है सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू लेने हैं, कैमरा लेके माइक लेके घूमना है, मज़े करेंगे सारी चीज़ें। क्योंकि पढ़ाई का मन था नहीं हमारा, पढ़ने की इच्छा नहीं होती थी। तो मीडिया की पहली क्लास में टीचर ने मुझे बोला कि आपको रास्ते में कोई कागज़ पड़ा हुआ मिले तो उसे भी उठा के पढ़ लो। तो मुझे वहाँ समझ में आ गया कि यार ये गलत लाइन में आ गए कि किसी एक को ही चुन लेते तो वही भाई, सब्जेक्ट मैं भी ये सोच रहा हूँ कि कम पढ़ना पड़ेगा। भाई यहाँ बहुत पढ़ना पड़ रहा है यार, अभी भी पढ़ना पड़ता है। और मतलब उसके बाद भी आपको लगता है कि आप कम ही पढ़े हैं। मीडिया वास्तव में आ रहा है और ये भी सोच कर रहिएगा, जिस तरह आईएएस की आप तैयारी करते हैं और आईएएस नहीं बन पाते हैं, तो अपने आप मन को सँभाल कर रखते हैं, बचा कर रखते हैं। इसी तरह मीडिया में अगर आ रहे हैं तो ये भी सोच कर आइएगा कि अगर यहाँ नहीं सक्सेस हो पाए तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए जस्ट लाइक अ मी। मैं पोएट्री कर लेता था, मैं पोएट भी बन गया और मैं क्योंकि जर्नलिज़्म करी है तो मैं पॉडकास्टर भी बन गया। तो एक ऑप्शन पे और एक रास्ते पर चलने की जो आपकी इच्छा लेकर अगर आप आ रहे हैं, कि जी मैं सलमान खान के ही करूँगा या जो उस वक़्त के जो आपके वक़्त के सेलिब्रिटी होंगे उनका करेंगे, ये सोचकर मत आइएगा। कुल मिला के आज का जो पॉडकास्ट रहा बिल्कुल अलग रहा। एक ऐसे व्यक्तित्व से हमने आपकी मुलाकात कराई जिन्होंने आपको तमाम क्षेत्र और तमाम फ़ील्ड्स की जानकारी दी, नॉलेज दी। आपको बताया कि जो मीडिया को लेकर मिथ चल रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ को लेकर बातें चलती हैं या जो स्पोर्ट्स को लेकर बातें चलती हैं क्रिकेटर्स की या स्पोर्ट्स प्लेयर्स की, ऑस्ट्रेलियन माइंड्स क्या है क्रिकेटर्स का, उन सब के बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे अमृत जी आपका। आप हमारे पॉडकास्ट में थैंक आपने यू। कीमती समय में से हमें ये इतना लंबा 1 डेढ़ घंटे का वक़्त दिया। हम फिर किसी और इश्यू पे कभी आपके साथ ज़रूर पॉडकास्ट करेंगे। जब हमें लगेगा कि इस मुद्दे पे आपको और मीडिया को जवाब देना चाहिए। डन है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। हम फिर हाज़िर होंगे किसी और मुद्दे पर। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे शो के स्पॉन्सर नेपाल हिंदू राष्ट्रीय पुनर्स्थापना मंच का, जिन्होंने हमारे शो को स्पॉन्सर किया। बहुत-बहुत धन्यवाद।